आप तमाम साथियों का एक बार फिर से खैर मकदम स्वागत, सलाम, प्रणाम, सुस्वागतम। दुनिया में आप जहां भी हमें सुन रहे हैं, सत श्री अकाल सारियानु साथियों। इकबाल स्पोर्ट्स क्रिकेट अनफोल्ड पर आप हमें सुन रहे हैं। भारत पाकिस्तान का एक शानदार मुकाबला इस वक्त खेला जा रहा है दुबई के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम पर, जहां पाकिस्तान को भारत ने 20 ओवर्स में सिर्फ 127 रन बनाने दिए और अब 128 रन बनाने के लिए भारतीय बल्लेबाजी शुरू होने को है। भारत के दोनों ओपनर्स मैदान की तरफ बढ़ रहे हैं। अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल की जोड़ी मैदान की तरफ जा रही है। इस मुकाबले को शुरू करने के लिए अभिषेक शर्मा के आंकड़े आपके स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं और अभिषेक की बल्लेबाजी अगर नजर दौड़ाएं, 193, 194 का स्ट्राइक रेट, 33 का एवरेज है, 2 अर्धशतक हैं और 2 शतक हैं और सिर्फ 18 मुकाबले 17 पारियां खेली हैं इस खिलाड़ी ने। 565 रन बनाए हैं अभिषेक शर्मा ने। शुभमन गिल का भी एक बार दीदार कर लें। शुभमन गिल के आंकड़े, 141 का स्ट्राइक रेट, 1 शतक, 3 अर्धशतक, 22 पारियां और रन बनाए हैं 598। 25 साल 26 साल के खिलाड़ी मैदान पर हैं और अभिषेक शर्मा, शाहीन शाह अफरीदी, शुभमन गिल, नौजवान एक दूसरे के आमने सामने। ये नेक्स्ट जनरेशन ऑफ क्रिकेटर्स है फ्रॉम इंडिया एंड पाकिस्तान। ये नौजवान इस वक्त 2-2 हाथ करने को तैयार होते हुए मैदान पर। अभिषेक शर्मा और भारत के लिए शुभमन गिल और शाहीन शाह के हाथ में बॉल है। कुछ छक्के मारे हैं उन्होंने, कॉन्फिडेंस जरूर, एतमाद जरूर बेहतर होगा, लेकिन भारत के इन बल्लेबाजों का रुख देखकर वो एतमाद क्या धचका पाएगा, बताने के लिए माइक्रोफोन पर आ रहे हैं मोहम्मद इकबाल। शुक्रिया आसिम, तमाम साथियों का हार्दिक अभिनंदन। इस भारत की पारी में भारत को मुकाबला जीतने के लिए 128 रन बनाने हैं और शाहीन शाह अफरीदी इस वक्त गेंदबाजी की कमान संभाले हुए 87 मुकाबलों में 109 विकेटें हासिल की हैं शाहीन अफरीदी ने और वो गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे पाकिस्तान की तरफ से। और भारत इस वक्त बल्लेबाजी की शुरुआत कर रहा है। शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा की जोड़ी, दाएं और बाएं हाथ का कॉम्बिनेशन इस वक्त मैदान पर है। भारत की पारी की पहली गेंद के साथ अब तैयार हो रहे हैं शाहीन अफरीदी। सामना करने के लिए तैयार हैं अभिषेक शर्मा। दाहिने हाथ, बाएं हाथ के तेज गेंदबाज, बाएं हाथ के बल्लेबाज। ओवर द विकेट आते हुए शाहीन अफरीदी दौड़ भरते हुए पहली बॉल और पहली बॉल पर कदमों का इस्तेमाल, फुल टॉस लिया और उस गेंद को बॉलर्स बैक ड्राइव कर दिया 4 रन के लिए। जिस दिलेरी का जिक्र आसिम कर रहे थे, पहली बॉल पर ही भारत ने वो दिलेरी दिखाई है। कदमों का इस्तेमाल, क्रीज छोड़कर बाहर निकले अभिषेक शर्मा, फुल टॉस बनाया इस गेंद को, स्विंग की कोई गुंजाइश नहीं रहने दी और इस गेंद को बॉलर के बगल से उड़ा दिया और गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। भारत का खाता खुलता हुआ पहली ही गेंद पर। पाकिस्तान और भारत के बीच ये मुकाबला दुबई में चलता हुआ। इस ओवर की दूसरी बॉल के साथ शाहीन अफरीदी बाएं हाथ से ओवर द विकेट, ये गेंद फुल पिच डिलीवरी, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से उछाला और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, छक्का। अभिषेक शर्मा पहली बार पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहे हैं और पहली 2 गेंदों को उन्होंने बाउंड्री के पार पहुंचाया। पहले चौका और इसके बाद छक्का। शाहीन शाह अफरीदी की धज्जियां उड़ाते हुए पहली 2 गेंदें बाउंड्री लाइन के बाहर। भारत 10 बिना किसी विकेट के नुकसान के, फुल पिच डिलीवरी स्लॉट में और इस गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से उछाल दिया। अगली बॉल इस बार यॉर्कर लेंथ की थी। इस गेंद को पूरी इज्जत दी अभिषेक शर्मा ने और गेंद को फील्ड किया गया मिड ऑन पर। रन बनाने का कोई मौका नहीं है बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के पास। भारत और पाकिस्तान के बीच ये मुकाबला दुबई में खेला जा रहा है और इस मुकाबले में पाकिस्तान और भारत की टीमें आमने सामने हैं। इस मुकाबले को जीतने के लिए भारत को 128 रन बनाने हैं। इस ओवर की अगली बॉल के साथ तैयार गेंदबाज शाहीन अफरीदी, सामने है बल्लेबाज अभिषेक शर्मा। बाएं हाथ से ओवर द विकेट, ये गेंद पैड्स पर थी, फ्लिक किया लेकिन लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन पर फील्डर मौजूद है। सिर्फ 1 रन मिलेगा। फहीम अशरफ ने गेंद को उठाया। भारत का स्कोर इस सिंगल के साथ 11 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के। पहली 4 गेंदों पर भारत ने 11 रन बना लिए हैं। शुभमन गिल पहली मर्तबा इस मुकाबले में शाहीन शाह अफरीदी का सामना करेंगे। भारत को 128 रन बनाने हैं
भारत ने ताबड़तोड़ शुरुआत की है इस मुकाबले की, जबरदस्त शुरुआत की है भारत ने। और इस मुकाबले में पाकिस्तान के गेंदबाज पहले ही ओवर से दबाव में महसूस करते हुए खुद को। रिंग ऑफ फायर दुबई का ये मैदान, पाकिस्तान के कप्तान सलमान थोड़े से दबाव में नजर आते हुए, लगातार अपने फील्डर्स को व्यवस्थित करते हुए। इस वक्त स्लिप में कोई खिलाड़ी नहीं है, एक खिलाड़ी थर्ड मैन बाउंड्री लाइन पर है, फाइन लेग 30 गज के दायरे के अंदर है। शुभमन गिल सामना करने के लिए तैयार हैं शाहीन अफरीदी का। स्विंग नहीं है तो भारतीय गेंदबाजों को बल्लेबाजों को कोई परेशानी नहीं होगी। अगली बॉल, इस बार स्विंग, ड्राइव करने के लिए गए गिल और पूरी तरह से चकमा खाते हुए गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्ताने में। शानदार गेंदबाजी शाहीन अफरीदी की इस मर्तबा। लेफ्ट आर्मर्स एंगल दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। गेंद टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकली तेज रफ्तार गेंद, और इस गेंद को 143 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से डिलीवर किया था शाहीन अफरीदी ने। इस ओवर की अगली बॉल के साथ तैयार गेंदबाज शाहीन अफरीदी, सामने है बल्लेबाज शुभमन गिल, बाएं हाथ से ओवर द विकेट। चले इस ओवर की अंतिम गेंद के साथ, और इस बार इस गेंद को बल्लेबाज ने ऑन साइड में खेला। गेंद को मिड ऑन पर फील्ड किया गया, 1 रन लेने का मौका, और इसी के साथ शुभमन गिल का खाता खुला। भारत 1 ओवर के बाद 12 बिना किसी विकेट के नुकसान के। शुभमन गिल 1 पर, अभिषेक शर्मा 11 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। शाहीन अफरीदी शानदार शुरुआत बैटिंग में तो की इन्होंने, 4 छक्के लगाए, लेकिन गेंदबाजी करते हुए पहले ही ओवर में उन्होंने 12 रन दे दिए हैं। आप तमाम साथियों का हार्दिक अभिनंदन। इकबाल स्पोर्ट्स और क्रिकेट अनफोल्ड पर यह कमेंट्री आप सुन रहे हैं साथियों। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक वीडियो को जरूर कर दें, और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। भारत और पाकिस्तान का ये मुकाबला एक ऐसा मुकाबला जो बहुत दिनों में आता है, बहुत देर से आता है, और आज इस मुकाबले में भारत पाकिस्तान आमने सामने हैं और भारत को 128 रनों का टारगेट है मुकाबला जीतने के लिए। सायम अयूब को दूसरा ओवर दिया गया है, जैसा कि आसिम ने जिक्र भी किया था कि सायम अयूब हो सकता है नई गेंद करें। पहली बॉल, और इस पहली बॉल को शुभमन गिल ने ऑन ड्राइव किया, मिड ऑन पर तेजी के साथ सिंगल पूरा किया। 1 रन लिया सायम अयूब ने, और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ शुभमन गिल का 2 और भारत का स्कोर 13 बिना किसी विकेट के नुकसान के। सायम अयूब आज पहली गेंद पर ही आउट हुए थे। एक यूटिलिटी गेंदबाज हैं, एक अच्छे गेंदबाज माने जाते हैं, ऑलराउंडर हैं, ओपन करते हैं और बढ़िया ऑफ ब्रेक गेंदबाजी करते हैं। इनके पास दूसरा भी है, कैरम डिलीवरी भी है। इस ओवर की अगली बॉल के साथ चले गेंदबाज सायम अयूब। ये दिलचस्प होगा देखना, सायम वर्सेस अभिषेक शर्मा, राउंड द विकेट ये गेंद, और इस बार बैक ऑफ लेन डिलीवरी को हवा में खेला ऑफ साइड में, लेकिन स्वीपर कवर मौजूद है। 1 रन मिलेगा अभिषेक शर्मा को, और इस 1 रन के साथ अभिषेक शर्मा पहुंचे 12 पर, और भारत का स्कोर 14 बगैर किसी विकेट के नुकसान के। 14 फॉर द लॉस ऑफ नो विकेट इंडिया। सायम अयूब पारी का दूसरा ओवर डाल रहे हैं। पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा बिजी नजर आते हुए बार बार अपने फील्डर्स को व्यवस्थित कर रहे हैं। थर्ड मैन 30 गज के दायरे के अंदर, फाइन लेग 30 गज के दायरे के अंदर है। इस ओवर की अगली बॉल के साथ चले गेंदबाज सायम अयूब, और इस बार फ्लाइटेड गेंद ड्राइव किया गिल ने, लेकिन मिड ऑन पर फील्डर मौजूद, रन बनाने का कोई मौका नहीं। मिड ऑन 30 गज के दायरे के अंदर, मिड विकेट 30 गज के दायरे के अंदर है। एक खिलाड़ी बैकवर्ड पॉइंट पर, एक पॉइंट, एक कवर, एक मिड ऑफ, ये व्यू रचना इस वक्त है सायम अयूब की। शुभमन गिल सामना करने के लिए तैयार, अगली गेंद, और इस बार कदमों का इस्तेमाल, बेहतरीन स्ट्रोक, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। शुभमन गिल कदमों का इस्तेमाल करते हुए गेंद की पिच तक पहुंचे और बॉलर के दाहिनी तरफ से बहुत ही करारा स्ट्रोक खेला, और गेंद साइड स्कीम्स की तरफ जाती हुई 4 रनों के लिए। चौके के साथ भारत का स्कोर बढ़ता हुआ 18 बिना विकेट के नुकसान के। सायम अयूब महंगे साबित होते हुए इस ओवर की चौथी बॉल, 5वीं बॉल, फिर से कदमों का इस्तेमाल, इस बार एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से उछाला और गेंद लुढ़कती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। शानदार चौका शुभमन गिल के बल्ले से, बैक टू बैक बाउंड्रीज, इंडिया रेसिंग अवे, 22 फॉर नो लॉस, भारत 22 बिना विकेट के नुकसान के। सायम अयूब 5 गेंदों पर 10 रन दे दिए हैं, और अब आखिरी गेंद के साथ सायम अयूब तैयार, सामने है गिल,
चले इस ओवर की अगली बॉल और इस बार गिल बीट हुए, स्टंपिंग की जोरदार अपील, अंपायर ने तीसरे अंपायर के लिए रेफर कर दिया। यह कैरम डिलीवरी सायम अयूब की टप्पा खाकर बाहर की तरफ निकली, गिल पूरी तरह से बीट हो गए। विकेट कीपर मोहम्मद हारिस ने गेंद को पकड़कर स्टंप पर लगा दिया और जिस प्रकार से पाकिस्तान की टीम सेलिब्रेट कर रही है, क्या लग रहा है आसिम, शुभमन गिल का पांव ऊपर है हवा में या फिर क्रीज के अंदर? शुभमन का पांव अगर हवा में है तो शुभमन की विकेट जा सकती है और अब तीसरे अंपायर को क्योंकि फैसला ट्रांसफर कर दिया गया है। गिल 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 और गिल का विकेट गिर जाएगा। शुभमन गिल फंसा लिए गए सायम अयूब के द्वारा। तीसरे अंपायर की तरफ से बड़े स्क्रीन पर ये फैसला आने को है और तीसरे अंपायर ने दे दिया कि स्टंप आउट होते हुए शुभमन गिल। पाकिस्तानी समर्थक झूमना शुरू करते हुए पहली विकेट मिल गई है पाकिस्तान को। भारत 22 पर पहली विकेट खोता हुआ और इस पिच पर गेंद की पिच तक पहुंचना, बैटिंग करना शायद सबसे बेहतर रणनीति है, लेकिन जिस कैरम बॉल का जिक्र किया वो कैरम बॉल कट गई और सायम अयूब को विकेट मिली। पाकिस्तान को पहली कामयाबी। मुकाबले में पाकिस्तान भी अपनी मौजूदगी दर्ज करता हुआ इस विकेट के साथ 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर, लेकिन भारत ने ये 22 रन 2 ओवर्स में बनाए हैं। भारत का ये तरीका रहा है और अब बैटिंग के लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव, जिनका रिकॉर्ड पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा नहीं रहा है, आज मौका है उनके पास उस रिकॉर्ड को बेहतर करने का। 360 डिग्री प्लेयर माने जाते हैं। गेंद फंस रही है और स्पिनर के आते ही हमने ये देखा कि गेंद को खेलना, स्पिनर की गेंद को खेलना आसान नहीं है। सो मुकीम, अबरार और सायम ये 12 ओवर की गेंदबाजी करेंगे भारत के लिए, पाकिस्तान के लिए। और सलमान अली आगा भी बॉलिंग कर सकते हैं, मोहम्मद नवाज भी हैं बॉलिंग करने के लिए। सो पाकिस्तान अब यहां से शिफ्ट करेगा, लेकिन शाहीन को दूसरा ओवर भी दे दिया है जिन्होंने 12 रन दिए थे। पहला बॉल लेकर अभिषेक के लिए चले, थर्ड मैन 30 गज के दहाने पर ड्राइव लगाया, मोटा किनारा, थर्ड मैन इलाके में एक टप्पा और गेंद बाउंड्री के हद के पार, 4 रनों के लिए। अभिषेक शर्मा नहीं रुकने वाले, इनका यही तरीका है। अभिषेक पहुंचे इस चौके की मदद से 16 पर। भारत 26 1 विकेट के नुकसान पर। शाहीन का यह बॉल ऑफ स्टंप के बाहर, काफी बाहर था और इस गेंद पर बल्ला चलाया अभिषेक शर्मा ने। ओवर का अगला बॉल लेकर शाहीन अफरीदी। पाकिस्तान को विकेट चाहिए, भारत को एक बड़ी तेज शुरुआत मिल गई है। शाहीन अफरीदी ओवर द विकेट, एक बार फिर दौड़ भरते हुए, बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अच्छी रफ्तार से बॉलिंग करते हुए अभिषेक के लिए विकेटों में आते हुए गुड लेंथ पर टप्पा खाकर गेंद, जिसे बैकफुट पर डिफेंड किया अभिषेक शर्मा ने। ये होता है क्रिकेट और ये होता है क्रिकेट का लेवल, ये होता है क्रिकेट का वो दर्जा कि गेंदबाज अपनी कमर, अपने कंधे तोड़ने पर आमादा हो जाए। शाहीन ने पिछले 6 महीने के क्रिकेट में लगातार इतनी तेज गेंदें कभी नहीं की जो अब कर रहे हैं। 142, 143, 140 पेस है, लेकिन करते नहीं हैं और इस वक्त कर रहे हैं। अभिषेक स्ट्राइक पर, शाहीन शाह अफरीदी लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। अभिषेक को पेस पसंद है। ओवर का अगला बॉल लॉफ्ट कर दिया ऑफ स्टंप के बाहर से और ऐसा लगा कि रिंग ऑफ फायर को छूता हुआ बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। हाई एंड वेरी हैंडसम फ्रॉम अभिषेक शर्मा। गगन चुम्बी छक्का जो आप सुनते रहे हैं रेडियो पर, आसमां को छूने को बेताब। और भारतीय समर्थक टॉनी ग्रेग की कमेंट्री के अंदाज में, डांसिंग इन द आइल्स द इंडियंस, इट्स अ डेजर्ट स्टॉर्म। 32 हो गया भारत का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। अभिषेक बैटिंग करते हुए, पाकिस्तान को पता है कि इस हिटिंग में विकेट मिल सकती है, लेकिन स्कोर भी बहुत करीब आता हुआ। अगला बॉल चले अभिषेक के लिए 22 रन पर अभिषेक शर्मा। शाहीन का यह बॉल, इस बार इस गेंद को ड्राइव कर दिया मिड ऑन की तरफ, खाली इलाका, 1 रन भागने का मौका मिलता हुआ। विकेटों में आते हुई तेज गेंद, 142, 143 से नीचे नहीं आ रहे हैं शाहीन बॉलिंग करते हुए, एक्सेलरेट कर रहे हैं, जान लगा रहे हैं, साफ दांव पर है, बहुत से सवाल हैं। और शाहीन शाह अफरीदी एक मरतबा फिर
अपने पहले स्पेल में विकेट से दूर नजर आ रहे हैं। भारत रनों को बड़े जल्द हासिल करता हुआ, भारत ने सिर्फ 16 गेंदें खेली हैं और 33 रन बना लिए हैं। पाकिस्तान ने पहली 20 गेंदों में 19 बनाए थे। विकेटें आ रही थी, रन नहीं बन रहे थे। अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव, सूर्या स्ट्राइक पर। सूर्य अस्त हो चुका है लेकिन क्रिकेट का सूर्य अब उगा है भारत के लिए। सूर्य कुमार यादव स्ट्राइक पर, नारे बुलंद हो रहे हैं भारत की तरफ से। चले, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट कप्तान के लिए, और इस बार ऑफ स्टंप के बाहर से इस गेंद को घुमाना चाह रहे थे, पहली गेंद को खेलना चाह रहे थे लॉन्ग लेग और फाइन लेग की तरफ। बल्ले पर गेंद आई नहीं, विकेट कीपर के दस्ताने में जाती हुई। ये गेंद बल्ले पर लगकर विकेटों में आ सकती थी और बाल बाल बचते हुए। आसिम, लेकिन एक चीज है, अगर क्वालिटी लेफ्ट आर्म स्पिनर, लेफ्ट आर्म पेसर अगर भारतीय बल्लेबाजों को मिल जाएं तो फिर वहां फंसाया जा सकता है भारतीय बल्लेबाजों को। और ये हिस्ट्री रही है, तेंदुलकर से लेकर के विराट कोहली से लेकर रोहित शर्मा से लेकर के अब सूर्य कुमार यादव को भी हम देख रहे हैं कि बाहर निकलती हुई जो लेफ्ट आर्म पेस गेंदबाजों की गेंदें हैं वो परेशान कर रही हैं सूर्य कुमार यादव को। आखिरी गेंद के साथ चले गेंदबाज, और इस बार इस गेंद को ड्राइव किया लेकिन फॉलो थ्रू में हाथ लगाकर गेंद की रफ्तार कम कर दी। बाकी का काम मिडॉन ने किया, रन कोई नहीं। 3 ओवर के बाद भारत 33, 1 विकेट के नुकसान पर सूर्य कुमार यादव 0 पर, और अभिषेक शर्मा 9 गेंदों पर 23 रन, 2 छक्के और 2 चौके लगाकर बैटिंग कर रहे हैं। साथियों, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन इकबाल स्पोर्ट्स और क्रिकेट अनफोल्ड पर। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपको कमेंट्री में मजा आ रहा है और इस तरह से लगातार आप कमेंट्री सुनना चाहते हैं, हम न सिर्फ एशिया कप के सारे मुकाबलों की कमेंट्री करेंगे बल्कि जितने भी आने वाले बड़े इंटरनेशनल इवेंट्स हैं भारतीय टीम के, या वर्ल्ड कप, आईपीएल, तमाम मुकाबलों की कमेंट्री इकबाल स्पोर्ट्स पर आप सुनेंगे। उसके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और वीडियो को एक लाइक जरूर दे दीजिएगा। फिलहाल नए ओवर की शुरुआत हो रही है। सायम अयूब आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, सामना करेंगे अभिषेक। अभिषेक ने इस गेंद को रूम बनाकर उछाल दिया एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, और गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। द रैम्पेज इस वक्त नेस्तनाबूद करने की कोशिश पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक को अभिषेक शर्मा कर रहे हैं। 10 गेंदों पर 27 रन, 270 की स्ट्राइक रेट के साथ अभिषेक बल्लेबाजी करते हुए भारत आनन फानन में 3.1 ओवर में 37, 1 विकेट के नुकसान पर। अभिषेक शर्मा के लिए सायम अयूब, चले इस ओवर की दूसरी बॉल, और इस बार ऑफ स्टंप के बाहर गेंद स्लैश किया कवर और पॉइंट के बीच में, और गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन। सायम अयूब को 1 विकेट जरूर मिला है, लेकिन अभिषेक शर्मा he doesn't care at all. He is doing a serious damage to Pakistan. अभिषेक शर्मा इज ऑन 31, इंडिया 41 for 1। कोई मुकाबला नजर ही नहीं आ रहा अब तक पाकिस्तान की गेंदबाजी और भारत की बल्लेबाजी में। आसिम, बिल्कुल शानदार बल्लेबाजी। अगला बॉल ऑफ स्टंप के बाद ड्राइव किया गवर्स में, रन बनाने का मौका नहीं। अभिषेक शर्मा इज एब्सोल्युटली अनशेकेबल अभिषेक एट द मोमेंट, और यही है T20 क्रिकेट, यही पाकिस्तान को सीखना है। अटैक करना, आउट हो जाएं कोई गम नहीं, लेकिन अटैक करना है। अभिषेक शर्मा उसी राह पर चलते हुए, अगला बॉल सायम अयूब, चले अभिषेक के लिए, इस बार फ्लाइट डिलीवरी कदमों का इस्तेमाल, गेंद को उड़ाया, गेंद हवा में, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर, और अभिषेक शर्मा आउट। फ्लाइट एंड डिलीवरी, दौड़े गेंद के पीछे, गेंद को खेला जरूर लेकिन गेंद लॉन्ग ऑफ पर धर ली गई, और अभिषेक की पारी 31 रनों पर ठहर गई। दूसरी विकेट भी सायम अयूब को हासिल होती हुई। भारत 41, 2 विकेटों के नुकसान पर 3.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद लॉफ्ट करना, लिफ्ट करना, यह अभिषेक की क्रिकेट है, ये दोधारी तलवार है। ये 238 के स्ट्राइक रेट से रन मार कर गए हैं, और यही है 13 गेंदों में 31 रन बनाकर 2 छक्के और 4 चौके लगाकर गए हैं अभिषेक। और यही तरीका है, ये तरीका रन देता है तेजी से, विकेट भी लेता है ये तरीका, लेकिन T20 में यही तरीका काम आता है। 41 पर 2, भारत की 2 विकेटें। तिलक वर्मा आ रहे हैं नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए, मिस्टर डिपेंडेबल तिलक वर्मा। आपको याद होगा साउथ अफ्रीका के टूर पर 2 सेंचुरीज लगा दी थी इस खिलाड़ी ने, और हर तरफ अपना नाम दर्ज कराया था तिलक वर्मा ने। सूर्या और तिलक इस वक्त मैदान पर, सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा। 41 पर 2, चौथा ओवर, सायम को 2 विकेटें मिली हैं।
10 गेंदें 18 रन 2 विकेटें पाकिस्तान को मिली हैं। भारत को 87 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। और अब स्ट्राइक पर तिलक वर्मा बाएं हाथ के बैट्समैन सामना करेंगे ऑफ ब्रेक गेंदबाज का। सायम लगातार अपने 4 ओवर भी कर सकते हैं क्योंकि टारगेट बड़ा नहीं है। पाकिस्तान भी अटैक करने के लिए जा रहा है बॉलिंग करते हुए। तिलक वर्मा स्ट्राइक पर, स्पिनर्स के खिलाफ थोड़े से फंसे नजर आते हैं तिलक वर्मा। सायम अयूब भूरी आंखों वाले राउंड द विकेट चले एक स्लिप के साथ और तिलक ने फ्रंट फुट पर आकर लंबा पांव निकालकर गेंद को डिफेंड किया और इस गेंद पर कोई रन नहीं। 90 के दशक के मिथुन चक्रवर्ती नजर आते हैं। बालों की स्टाइल तिलक की, हालांकि फिट हैं, लगता है जैसे 100 मीटर के धावक हैं जिस तरह के उनके शरीर की बनावट नजर आती है। इस बीच ओवर का अगला बॉल लेकर सायम अयूब, तिलक बल्ला उठा इंतजार करते हुए लेग स्टंप के बाहर स्लाइड करती हुई वाइड का इशारा अंपायर मसूदुर रहमान का और अंपायर के इशारे से भारत के स्कोर में 1 रन का इजाफा। 42 2 विकेटों के नुकसान पर। चौथा ओवर की आखिरी गेंद, सायम अयूब, तिलक वर्मा स्ट्राइक पर। भारत 42 2 विकेटों के नुकसान पर बनाने हैं 128 रन। गेंदबाजी करने के लिए सायम अयूब ओवर द विकेट नहीं बल्कि राउंड द विकेट स्लिप के साथ चले और इस बार तिलक ने पीछे हटते हुए इस गेंद को कवर्स में जरूर हल्के हाथों से पुश कर दिया, लेकिन रन की गुंजाइश नहीं। और ऐसे में 4 ओवर्स के बाद भारत का स्कोर 42 2 विकेटों के नुकसान पर। इस मुकाबले में पाकिस्तान को 8 विकेटें, भारत को 86 रनों की जरूरत है और आने वाले ओवर 16 बचे हुए हैं। ओवर्स इस मुकाबले में कोई भूमिका नहीं रखते हैं। इस मुकाबले में रन और विकेटें भूमिका रखते हैं। अहमियत है पाकिस्तान के लिए विकेटों की, भारत को रन बनाने हैं। और अगर ये रन 86 रन 50 गेंदों में चाहिए होते तो बात अलग थी। ये रन 96 गेंदों में बनाने हैं, इसलिए पाकिस्तान को किसी भी हाल में विकेटें निकालनी है और भारत को ये रन बनाने हैं। और भारत के लिए ये रन बनाने के लिए जो प्लेटफॉर्म है वो बड़ा इजी है। ओवर से 3 रन 4 रन बनाकर भी भारत जीत सकता है, हालांकि भारत ऐसे खेलेगा नहीं। भारत अटैक के लिए जाता है। T20 का एक अलग टेम्पलेट है टीम इंडिया का। 5वें ओवर की शुरुआत, अबरार अहमद को बुला लिया गया है। शुभमन आउट हो चुके हैं, मौका नहीं है दोनों का आमना सामना होने का। चैंपियंस ट्रॉफी में सामना हुआ था, आमना सामना दोनों का हुआ था। अबरार जो कि ऑफ ब्रेक गेंदबाज हैं, अजंता मेंडिस ऑफ स्कूल ऑफ बॉलिंग से आते हैं। पहला बॉल लेकर तैयार सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी करने के लिए तैयार होते हुए। सूर्या जो कि दाएं हाथ के बैट्समैन हैं, स्ट्राइक करने के लिए तैयार। 5वां ओवर शुरू होने को है। अबरार अहमद पहला बॉल लेकर पाकिस्तान के लिए 5वें ओवर की शुरुआत कर रहे हैं। पावर प्ले के ओवर्स चल रहे हैं। सूर्य कुमार यादव जो कि अभी तक 0 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। बैकफुट पर गए, विकेटों में आते हुए गेंद को पंच कर दिया। मिड ऑफ पर कोई नहीं और ऐसे में 1 रन भागने का मौका सूर्या के पास। सूर्या की बल्लेबाजी इस तरह की है कि मिड ऑफ पर फील्डर नहीं है, अभी पावर प्ले के ओवर्स हैं और ऐसे में क्लोजिंग फील्डर जो सामने फील्डर होता है रन रोकने के लिए, उसे हटाया गया है। सूर्या ऑफ साइड में बहुत उम्दा नहीं खेलते हैं, ऑन साइड में अच्छा खेलते हैं। और अब स्ट्राइक पर आ रहे हैं तिलक वर्मा। 43 2 विकेटों के नुकसान पर। 5वें ओवर की गेंदबाजी, भारत के दोनों ओपनर्स आउट हो चुके हैं, लेकिन उससे पहले भारत के लिए एक बहुत ही तेज शुरुआत देकर दोनों आउट हुए हैं। गेंदबाजी करने के लिए अबरार अहमद सामना करेंगे तिलक वर्मा, बाएं हाथ के बल्लेबाज। बल्ला उठाए इंतजार करते हुए अबरार न जाने क्यों वक्त ले रहे हैं। तिलक तैयार हैं, अबरार तैयार नहीं थे शायद। और अब एक बार फिर से ओवर की दूसरी गेंद के साथ तिलक वर्मा 0 पर बल्लेबाजी करते हुए। अगला बॉल ऑफ स्टंप की लाइन और इस बार कलाइयों का इस्तेमाल, मिड विकेट के खाली इलाके में गेंद को निकाल दिया। दूसरे के लिए दौड़ पड़े और 2 रन पूरे करते हुए तिलक वर्मा अपनी इनिंग का आगाज, अपनी पारी की शुरुआत करते हुए 2 रनों के साथ। और भारत का स्कोर 45 2 विकेटों के नुकसान पर। 5वां ओवर इस वक्त प्रगति पर है। भारत को जीतने के लिए 83 रनों की जरूरत, 94 गेंदें आनी बाकी हैं। पाकिस्तान के खेमे में सरगर्मी नजर आ रही है विकेट निकालने की और भारत इस वक्त बाइत्मीनान बल्लेबाजी करता हुआ। इस बीच ऑफ स्टंप के बाहर पुल करने के लिए गए, पैड पे टकराई गेंद, लेग बाई का 1 रन भागने के लिए तिलक आगे बढ़े और सूर्या ने साथ निभाया। लेग बाई का शर्तिया तौर पर यह रन होना चाहिए। हल्की सी अपील अबरार ने जरूर की, लेकिन उस अपील पर अंपायर ने कोई तवज्जो नहीं दी और इसी के साथ 1 रन एक्स्ट्रा का भारत की पारी में जुड़ता हुआ। 46 2 विकेटों के नुकसान पर। अबरार ओवर का चौथा बॉल, सामने सूर्य कुमार यादव स्ट्राइक करने के लिए तैयार, बल्ला उठाए हुए।
अबरार चले, सूर्या की ये गेंद और इस बार पैड पे टकराती हुई ऑफ स्टंप के बाहर, अपील बड़ी जबरदस्त, फाइन लेग बाउंड्री पर गेंद को रोकते हुए फखर जमान 3 रन भागते हुए खिलाड़ी, और इस अपील को क्या अंपायर के फैसले को नकारते हुए क्या तीसरे अंपायर तक जाएगी पाकिस्तान की टीम, या इंपैक्ट कुछ ज्यादा ही ऑफ स्टंप के बाहर है। अबरार ने बड़ी भरपूर अपील की थी। सूर्य कुमार यादव को क्या ये 3 रन मिल गए हैं, सवाल ये है, और ऐसा लग रहा है कि बल्ले से गेंद टकराई हुई है। भारत का स्कोर 49, 2 विकेटों के नुकसान पर 5वां ओवर चल रहा है। ओवर की अगली गेंद अबरार चले, सूर्या के लिए स्ट्राइक पर, इस बीच ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को पंच किया, कवर के फील्डर ने गेंद को रोक लिया, रन बनाने का कोई मौका नहीं। 48 यानी 2 ही रन लिए थे भारत के बल्लेबाजों ने पिछली गेंद पर, और 5वें ओवर की आखिरी गेंद के साथ अबरार, 80 रनों की जरूरत, 91 गेंदें आनी बाकी हैं। पाकिस्तान को विकेटें चाहिए, भारत को बड़े आराम से रन चाहिए। ओवर की आखिरी गेंद सूर्या के लिए, और इस बार सूर्या के लेग स्टंप के सामने बिल्कुल पैड पे गेंद टकराती हुई, तेज गेंद थी इस बार अबरार की, पिछली 84 किलोमीटर, इस बार 92 किलोमीटर, और ब्लफ किया बल्लेबाज को, गेंद पर कोई रन नहीं। अबरार का पहला ओवर खत्म हुआ, अच्छा ओवर किया अबरार ने, 5वें ओवर से सिर्फ 5 रन दिए, और 5 ओवर्स के बाद स्कोर 48, 2 विकेटों के नुकसान। एक वीडियो पर हमारे साथ 1,13,000 साथी हैं, लेकिन लाइक जो है वीडियो पर 5,890, मुझे लगा 58,000, लेकिन सिर्फ 5,890 लाइक हैं, बहुत कम लाइक हैं। साथियों एक बार वीडियो को लाइक कर दें, ये मुकाबला अभी बहुत जल्द खत्म नहीं हो रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दें। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमारा भी हौसला बढ़ाते रहें, हमारे फेफड़ों को भी ताकत देते रहेंगे। बिल्कुल सही बात है, आपके लाइक से हमें जान मिलती है, हमें हौसला मिलता है। आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ये इकबाल स्पोर्ट्स की फैमिली लगातार बढ़ती रहे, यही हमारी अपेक्षा है, और ये काम कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप लोग कर सकते हैं। नए ओवर की शुरुआत, पहली बॉल, और इस पहली बॉल पर स्विच हिट और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। मोहम्मद नवाज का स्वागत किया है तिलक वर्मा ने, और भारत के 50 रन पूरे। पहली ही गेंद पर स्विच हिट जड़ दिया ग्लेन मैक्सवेल के अंदाज में, और चौका मिला। बाएं हाथ का बल्लेबाज कूद करके दाहिने हाथ के बल्लेबाज बने। हालांकि लेफ्ट आर्म स्पिनर को लेफ्ट हैंडर ही ज्यादा बेहतर संभालता है, लेकिन यहां कुछ और। अगली गेंद, और इस बार बैकफुट पंच, गेंद जा रही है एक्स्ट्रा कवर की जानिब, गेंद के पीछे फील्डर भाग रहे हैं, बाउंड्री के बिल्कुल अंदर स्लाइड लगाते हुए खुद गेंद को अंदर धकेला, खुद बाउंड्री के बाहर, और ऐसे में 3 रन दौड़ करके पूरे कर लिए, या फिर 2 रन मिले हैं, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 54 रन, 2 विकेट के नुकसान पर भारतीय टीम का। बैकफुट पर बेहतरीन पंच एक्स्ट्रा कवर की जानिब खेला था, बैक ऑफ एंड डिलीवरी थी नवाज की, लेकिन अच्छी फील्डिंग बाउंड्री लाइन पर फहीम अशरफ की, शर्तिया 2 रन बचाए अपनी टीम के लिए। इस ओवर की तीसरी बॉल के साथ मोहम्मद नवाज, सामने हैं बल्लेबाज तिलक वर्मा। 2 गेंदों पर भारत ने 6 रन जोड़ लिए हैं नवाज के खिलाफ। इस ओवर की तीसरी बॉल के साथ मोहम्मद नवाज आज बैटिंग में बिल्कुल फेल रहे हैं, अब गेंदबाजी कर रहे हैं। अगली बॉल, और इस बार एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से इस गेंद को चिप कर दिया, 1 टप्पा 2 टप्पा, और गेंद लुढ़कती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। T20 क्रिकेट, भारत T20 के अंदाज में खेल रहा है। इस टूर्नामेंट में कोई ऐसी टीम नहीं जिन्होंने T20 को T20 की तरह खेला हो, सब टुक टुक करते रहे हैं, लेकिन भारत पहले यूएई के खिलाफ और अब पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने वही रुख अपनाया है। 2 विकेट गिरे जरूर हैं, लेकिन भारत का टेम्पलेट नहीं बदला, खेलने का अंदाज नहीं बदला, भारत उसी तेजी से रन बना रहा है। 58 भारत 2 विकेट के नुकसान पर। नवाज 3 गेंदों पर 10 रन दे चुके हैं। इस ओवर की चौथी बॉल के साथ नवाज चले, सामना करने के लिए तैयार हैं तिलक वर्मा। तिलक ने इस गेंद को घुमाया ऑन साइड में, मिड विकेट के इलाके में, 1 रन दौड़कर पूरा किया, दूसरे के लिए पलटना चाहते हैं, शाहीन शाह अफरीदी का थ्रो आ रहा है, लेकिन दूसरा रन भी पूरा। शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट तिलक वर्मा का, और इन 2 रनों के साथ तिलक वर्मा पहुंचे 14 पर। भारत का स्कोर 60 रन 2 विकेट के नुकसान पर। मोहम्मद नवाज इस ओवर में 5वीं बार अब तैयार हो रहे हैं।
सामना करने के लिए तैयार हैं तिलक वर्मा। लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं नवाज और बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं तिलक वर्मा। ये गेंद और इस बार लेग स्टंप पर ये गेंद टर्न हुई, इस गेंद को स्पिन के सहारे मोड़ा ऑन साइड में, लेकिन स्क्वायर लेग पर सुफियान मुकीम खड़े हैं, गेंद को उन्होंने फील्ड किया और एक रेयर डॉट डिलीवरी आती हुई भारत की पारी में। भारत 60, 2 विकेट के नुकसान पर। छठा ओवर चल रहा है। इस ओवर की आखिरी बॉल के साथ तैयार हैं गेंदबाज मोहम्मद नवाज। सामना करने के लिए तैयार तिलक वर्मा। 9 गेंदों पर 14 रन बनाए हैं तिलक ने। 6 गेंदों पर 3 रन सूर्या के हैं। बाएं हाथ से ओवर द विकेट ये गेंद और इस बार स्टंप के सामने की गेंद को ऑन साइड में घुमाया, मिड विकेट पर दौड़ करके 1 रन पूरा किया तिलक ने और इस 1 रन के साथ तिलक वर्मा पहुंचे 15 पर और भारत का स्कोर 61 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 6 ओवर का खेल भारत की पारी में समाप्त हुआ है। 6 ओवरों में भारत ने 61 रन बनाए हैं। 10.17 का रन रेट। ये देखिए भारत का रन रेट 10 से भी ऊपर का है। निश्चित तौर पर भारत पूरी तरह से एशिया की सभी टीमों को मैसेज दे रहा है, न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हर टीम को ये मैसेज दे रहा है कि हमारे खिलाफ उतरिएगा तो जरा तैयारी पुख्ता रखिएगा, क्योंकि हम ऐसे छोड़ने वाले नहीं हैं किसी भी टीम को, किसी भी बॉलिंग अटैक को। भारत उसी तेजी के साथ T20 क्रिकेट का जो अप्रोच भारत ने बदला है, यह देख करके बड़ा अच्छा लग रहा है और सही मायनों में T20 इसी अंदाज में खेला जाना चाहिए, वरना T20 किस काम का है। फिर वनडे खेलिए। नए ओवर की शुरुआत अबरार कर रहे हैं। पहला ओवर अच्छा रहा था अबरार का, सिर्फ 5 रन दिए थे अबरार अहमद ने। सामना करेंगे तिलक वर्मा। पहली बॉल पैड्स पर फाइन लेग के इलाके में मोड़ा, लेकिन शॉर्ट फाइन लेग पर फील्डर मौजूद है, कोई रन बनाने का मौका नहीं है बल्लेबाज तिलक वर्मा के पास। अबरार अहमद थोड़ा सा निगाहों में तिलक वर्मा को घूरते हुए नजर आए। थोड़ा सा हीट भारत पाकिस्तान के मुकाबले में जनरेट करने की कोशिश हो रही है अबरार के द्वारा। अगली गेंद फिर से पैड्स पर, इस गेंद को डिफेंड किया बल्लेबाज ने, मिड ऑन बल्कि मिड विकेट पर फील्ड किया। इस गेंद को कप्तान सलमान आगा ने, रन बनाने का कोई मौका नहीं। 61 2 विकेट के नुकसान पर भारत। अबरार अहमद को थोड़ा सम्मान दे रहे हैं तिलक वर्मा, उनको बहुत ज्यादा रिस्क के साथ नहीं खेल रहे। दाहिने हाथ के स्पिन गेंदबाज चले। अगली बॉल फिर से पैड्स पर थी, इस गेंद को ऑन साइड में खेला, फिर से मिड विकेट पर गेंद को सलमान ने फील्ड किया, फिर से रन बनाने का कोई मौका नहीं। एक अच्छा ओवर पाकिस्तान के लिए आता हुआ। 3 डॉट गेंदें, बहुत रेयर रहा है कि 3 गेंदें लगातार डॉट की हैं पाकिस्तान के गेंदबाजों ने। इस ओवर की चौथी बॉल के साथ चले गेंदबाज। फ्लाइटेड गेंद फुल टॉस पर लिया, बॉलर की दिशा में ड्राइव किया, हाथ से गेंद छिटकी, लॉन्ग ऑन पर गई, 1 रन लेने का मौका और इस 1 रन के साथ तिलक पहुंचे 16 पर। भारत का स्कोर 62 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 7वां ओवर पारी का चल रहा है। रिक्वायर्ड रेट 5 से भी नीचे का है, 4.5 के आसपास आने को है, हालांकि अभी 5 के करीब है। 4.95 का ये रन रेट है और 4.5 लाख हमारे साथी इस वक्त इकबाल स्पोर्ट्स पर जुड़े हुए हैं। 4.5 लाख साथी रियल टाइम हमारे साथ जुड़े हुए। वाओ, ग्रेट टू हैव यू ऑल। आप सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत है इकबाल स्पोर्ट्स के इस मंच पर। लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन पर, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन पर, मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर सूर्य कुमार यादव इस वक्त स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हैं। अबरार चले, ये गेंद और इस बार सूर्या ने इस गेंद को स्वीप किया। गेंद जा रही है फाइन लेग के इलाके में, लंबी दौड़ लगानी पड़ी है फील्डर को, जब तक शाहीन शाह अफरीदी गेंद को उठाकर थ्रो करेंगे। इधर दूसरा रन भी पलटने की कोशिश, लेकिन 1 रन से ही संतोष किया दोनों बल्लेबाजों ने और इस 1 रन के साथ सूर्या पहुंचे 4 पर और भारत का स्कोर 63 रन 2 विकेट के नुकसान पर। गोंडू नायडू ने हमें चैनल को ज्वाइन किया है। नायडू साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका इस इकबाल स्पोर्ट्स की फैमिली में। इस बीच अगली गेंद और इस बार इस गेंद को पंच किया लॉन्ग ऑफ पर। तिलक वर्मा ने इत्मीनान के साथ 1 रन पूरा किया और इसी के साथ 7 ओवर का खेल खत्म हुआ। भारत का स्कोर 64 2 विकेट के नुकसान पर। तिलक वर्मा 17 पर, सूर्य कुमार यादव 4 पर और ये अच्छा ओवर रहा पाकिस्तान के नजरिए से। सिर्फ 3 रन दिए अबरार ने और अबरार ने कमाल की गेंदबाजी की है। 2 ओवर में सिर्फ 8 रन और हालांकि कोई विकेट नहीं मिला है। 78 गेंदें बची हुई हैं। 64 रनों की जरूरत है भारत को मुकाबला जीतने के लिए। साथियों, आप लोग वीडियो को लाइक करें मित्रों, अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, और जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे गुजारिश कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो घंटी है उसको जरूर दबा लें।
8वें ओवर की अब शुरुआत होने को है। 64 बना लिए हैं भारत ने और 64 ही रन भारत को बनाने, ये मुकाबला जीतने के लिए तो 7 में बन गए हैं 64। और 8वें ओवर के साथ आ रहे हैं सुफियान मुकीम, जो कि लेफ्ट आर्म चाइनामैन गेंदबाज हैं। कुलदीप की तरह बॉलिंग करते हैं सुफियान मुकीम, और इस पिच पर क्या कुलदीप की तरह परफॉर्म कर पाएंगे? पाकिस्तान को बहुत जल्द विकेटों की ज़रूरत है। भारत की जो रेलगाड़ी है वो बहुत तेज़ी से पटरी पर बढ़ रही है स्टेशन की तरफ, और पाकिस्तान हॉल्ट नहीं कर पा रहा है भारत की इस रेलगाड़ी को। तो विकेटों की ज़रूरत पाकिस्तान को भारत के लिए इसी तरीके से, इसी आनंदमयी तरीके से रन बनाने की ज़रूरत है। ओवर का अगला बॉल लेकर पहला बॉल तिलक वर्मा के लिए चले मुकीम। पहला बॉल ऑफ स्टंप की लाइन, तेज़ गेंद जिसे फ्रंट फुट पर ड्राइव किया, रन बनाने का मौका नहीं। सुफियान मुकीम को तिलक वर्मा इमर्जिंग एशिया कप में खेल चुके हैं, इन दोनों का आमना सामना हुआ है, और उस वक्त तिलक इमर्जिंग एशिया कप में भारत के कप्तान भी थे। ओवर का अगला बॉल तिलक ने बैकफुट पर जाते हुए ऑन साइड में मिड विकेट की तरफ गेंद को खेल दिया, और ऐसे में 1 रन भागने का मौका मिलता हुआ तिलक वर्मा को। भारत का स्कोर 65, 2 विकेटों के नुकसान पर। अमित कुमार झा ने हमें सुपर चैट भेजा है, बहुत शुक्रिया अमित कुमार झा साहब, आपने सपोर्ट किया हमें। इस वक्त 8वें ओवर की गेंदबाजी, चले गेंदबाज। ओवर का तीसरा बॉल, सूर्य कुमार यादव 4 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं, और कई साथियों ने कमेंट करते हुए लिखा है कि सूर्या अपना इंजन जल्दी गर्म करें तो अच्छा होगा। सूर्य कुमार यादव माने जाते हैं अपनी हिटिंग को लेकर, अपने शानदार हिट्स लगाने को लेकर तैयार बल्लेबाजी करने के लिए। मुकीम स्ट्राइक पर सूर्या के सामने पहली मर्तबा चले, और इस बार सूर्या ने इस गेंद को उड़ा दिया, और गेंद फाइन लेग के इलाके में एक टप्पे के बाद बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए। पहला चौका कप्तान की बल्ले से आता हुआ, और सूर्या से डिमांड की गई, वो डिमांड पूरी की गई। हालांकि सूर्या इस गेंद को टपाना चाहते थे बाउंड्री के पार, लेकिन एक टप्पे के बाद 4 के लिए जाती हुई। काफी छोटी गेंद, और ये होता है लेफ्ट आर्म चाइनामैन गेंदबाज, कंट्रोल करना आसान नहीं, इसी वजह से कुलदीप का अपना अलग मयार है लेफ्ट आर्म चाइनामैन गेंदबाजी में। ओवर का अगला बॉल, सामने सूर्य कुमार यादव तिरछे खड़े हुए, इस बार ऑफ स्टंप के बाद ड्राइव कर दिया, गेंद एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ। हालांकि स्वीपर मौजूद, 1 रन भागने का मौका जब तक नवाज गेंद को थ्रो करेंगे। भारत का स्कोर 70, 2 विकेटों के नुकसान पर। ये 8वां ओवर चल रहा है। भारत ने ये 70 रन 46 गेंदों में बनाए हैं, 2 विकेटें भारत ने गंवाई हैं। 57 रनों की जरूरत, 73 गेंदों का खेल आना बाकी। स्ट्राइक पर चले अगला बॉल, और इस बार इस गेंद को तिलक ने पैड्स में आते हुए देख ऑन साइड में खेल दिया, कदमों को पीछे खींचते हुए, और 1 रन भागने का मौका। सायम अयूब मिड विकेट से गेंद को थ्रो करते हुए। भारत और पाकिस्तान के बीच इस मुकाबले में, पहले मुकाबले में भारत की गेंदबाजी ने पाकिस्तान को सिर्फ 127 तक ही रोक लिया 20 ओवर्स में, 9 विकेटें गिरी पाकिस्तान की। और अब भारत की बारी है बल्लेबाजी की, तो भारत ने 7.5 ओवर में ही 71 रन बना लिए हैं, 2 विकेट के नुकसान पर। 8वें ओवर की आखिरी गेंद, स्ट्राइक पर सूर्य कुमार यादव, मुकीम चले ओवर द विकेट। सुफियान की ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर कट किया, लेकिन शॉर्ट थर्डमैन ने गेंद को फील्ड किया, फखर जबान ने, और इसी के साथ ओवर खत्म हुआ। सिर्फ 7 रन इस ओवर से, पिछले 2 ओवर से भारत को सिर्फ 10 रन मिले हैं। सूर्या और तिलक वर्मा इस पिच पर स्पिनर्स के खिलाफ थोड़ा सा संघर्ष करते हुए नजर आए हैं। 8 ओवर्स के बाद भारत का स्कोर 71, रनों की रफ्तार 9 से नीचे पहली बार गई है, 8.8 रन पर ओवर। ये 8 ओवर के खेल की अभी तक की कहानी है। 2 विकेटें पाकिस्तान निकाल पाया है, और विकेटों की जरूरत है, और भारत को सिर्फ 57 रनों की जरूरत है। पाकिस्तान के ही खिलाफ नहीं बल्कि एशिया कप में एक बड़ी जीत दर्ज करने का मौका भारत के पास है, और पाकिस्तान के खिलाफ अपने ऑलरेडी T20 इंटरनेशनल के शानदार रिकॉर्ड में एक और जीत दर्ज करने का मौका है। 8 ओवर्स 71 रन, 2 विकेटें, और इस मुकाबले में आप सभी का स्वागत। अगले ओवर की शुरुआत, अबरार पहली गेंद पैड में आती हुई, इस गेंद को बैकफुट पर जाकर ऑन साइड में खेला तिलक ने, 1 रन भागने का मौका तिलक वर्मा के पास, और इस सिंगल की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 72, 2 विकेटों के नुकसान पर भारत का। इस मुकाबले में शंकर यादव भाई ने भी एक सुपर चैट भेजा है हमें। शंकर यादव भाई, बहुत शुक्रिया आपका। मिस्टर विधायक भी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है, बहुत शुक्रिया जी। 9वां ओवर चलता हुआ, ओवर का अगला बॉल लेकर सूर्या के लिए चले गेंदबाज अबरार अहमद, और इस बार सूर्या ने बैकफुट पर हटते हुए इस गेंद को ऑन साइड में फ्लिक कर दिया, गेंद जा रही है डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ, 1 रन भागने का मौका। भारत का स्कोर 73, 2 विकेटों के नुकसान पर। 50 गेंदें भारत ने खेलनी है, 73 रन बनाए हैं, 55 रनों की जरूरत है एशिया कप
कि पहले बड़े मुकाबले में भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने हैं। पिछले दिन श्रीलंका और बांग्लादेश की टीमें आमने सामने रहीं, जहां पर श्रीलंका ने एक तरफा मुकाबला जीत लिया। फिलहाल ओवर का अगला बॉल घुमाना चाहते थे, पैड पे टकराई गेंद, उड़ती हुई चली गई, लेकिन कोई फील्डर था नहीं, और क्योंकि पैड पे गेंद टकरा रही थी, खतरा भी नहीं था तिलक वर्मा की बल्लेबाजी पर। अबरार इस पिच से ग्रिप हासिल करते हुए, अबरार इस पिच पर धीमी रफ्तार से गेंदबाजी करते हुए। ओवर का अगला बॉल तिलक के लिए, फंस रही है गेंदें, रुक रही है गेंदें और परेशान कर रही हैं। इस बीच बैकफुट पर गए, तेज गेंद, सीधे बल्ले से डिफेंड किया तिलक वर्मा ने। बहुत ही डिपेंडेबल बल्लेबाज हैं, बहुत सूझबूझ से बैटिंग करते हैं। तिलक नौजवान जरूर हैं, लेकिन उनके अंदर मैच्योरिटी भी बहुत है एज अ बैट्समैन। 9वां ओवर चल रहा है, हालांकि हर नौजवान क्रिकेटर बाउंड्री लगाना चाहता है टी20 सर्किट में। ओवर का अगला बॉल चले अबरार, और इस बार तिलक ने बैकफुट पर जाते हुए इस बार धीमी रफ्तार की गेंद को स्क्वायर ड्राइव के अंदाज में खेल दिया। 1 रन भागने का मौका, और इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 74, 2 विकेटों के नुकसान पर। तो अबरार को कॉशियसली भारतीय बल्लेबाज खेल रहे हैं, और ये कोई गलत तरीका भी नहीं। भारत की बल्लेबाजी में जो डेप्थ है, भारत के पास जितना कुशन ओपनर्स ने दे दिया है, वो कुशन भारत को इस बात की मंजूरी देता है कि आप आराम से खेलें। बीच ऑफ स्टंप के बाहर सूर्या ने इस गेंद को कट किया, लेकिन पॉइंट पर अच्छी फील्डिंग, कोई रन नहीं। ओवर खत्म होता हुआ, और अबरार के 3 ओवर सिर्फ 11 रन। भारत 9 ओवर्स के बाद 74, 2 विकेटों के नुकसान पर। रिक्वायर्ड रेट भारत के लिए 4.9 का। भारत को 66 गेंदों में 54 की जरूरत है, और अबरार के 3 ओवर्स हो चुके हैं। इनके अलावा कोई थ्रेट नजर नहीं आ रही है। सायम के भी 3 ओवर या 4 ओवर हो ही चुके हैं। तो भारत को पता है कि अब मौका आएगा जब फहीम अशरफ बॉलिंग करने के लिए आएंगे, मौका आएगा जब शाहीन को भी आना पड़ेगा बॉलिंग करने के लिए, क्योंकि रन ज्यादा है नहीं। पाकिस्तान अटैक के लिए जाएगा और भारत वहां अटैक करेगा। 9 ओवर्स 74 रन, 2 विकेटें। स्टेज इज सेट फॉर इंडिया टू कंप्लीट दिस गेम बिफोर टाइम। एक बार बिल्कुल वक्त से पहले ये मुकाबला भारत खत्म करने की ओर बढ़ रहा है। ये एक गुड न्यूज़ हमारे श्रोताओं से हम शेयर करना चाहेंगे कि इकबाल स्पोर्ट्स के 1.9 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। 1 लाख सब्सक्राइबर्स के बाद हम 2 मिलियन का परिवार बन जाएंगे। आप लोगों ने आज बहुत बढ़िया तरीके से सब्सक्राइब किया है, सब्सक्राइब करते रहें। बहरहाल नए ओवर की शुरुआत सुफियान मुकीम, सामना करेंगे तिलक वर्मा। पहली बॉल, और इस पहली बॉल को बल्लेबाज ने उठा दिया मिड विकेट के इलाके में, लंबा छक्का। तिलक वर्मा का पहला सिक्सर। भारत 80, 2 विकेट के नुकसान पर। जबरदस्त सिक्सर, पहली ही गेंद हाफ वॉली पर, और इस गेंद को घुटना टेक करके स्लॉग कर दिया मिड विकेट के ऊपर से। गगनचुंबी छक्का तिलक वर्मा का। 98 मीटर दूर गेंद जाकर गिरी है। बिगेस्ट ऑफ द नाइट अगली गेंद, और इस बार सीधा बल्ला दिखाते हुए इस गेंद को लॉन्ग ऑन पर निकाला। 1 रन दौड़कर पूरा कर रहे हैं तिलक वर्मा, और इस 1 रन के साथ तिलक वर्मा पहुंचा 28 पर। भारत का स्कोर 81, 2 विकेट के नुकसान पर। भारत और पाकिस्तान के बीच ये मुकाबला बड़ा एंटीसिपेटेड मुकाबला था। आपको बता दें कि एशिया कप में एक और भारत पाकिस्तान मुकाबला होगा सुपर 4 में, 20 तारीख के आसपास। 20 से शुरू हो जाएगा सुपर 4, और इसके बाद भारत पाकिस्तान एक और होगा। अगली बॉल, और इस बार सूर्या ने इस गेंद को लेट कट कर दिया बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में। गेंद गोली की रफ्तार से बाउंड्री के बाहर। 4 रन। सूर्य कुमार यादव ने भी कहा हम भी मारूंगा रे। बहुत हुआ सम्मान। मायावती, बट सारे पॉलिटिशियंस पर ये गाना बना था, लालू, मुलायम, है ना। बहुत हुआ सम्मान, आगे हम बोल नहीं सकते। 85, 2 विकेट के नुकसान पर भारत का स्कोर है। इस ओवर की चौथी बॉल के साथ तैयार हैं गेंदबाज सुफियान मुकीम। सामना करने के लिए तैयार हैं कप्तान सूर्य कुमार यादव। बाएं हाथ से ओवर द विकेट ये गेंद, और इस बार सूर्या ने इस गेंद को कट कर दिया। गेंद जा रही है स्वीपर कवर के इलाके में, लंबी दौड़ लगानी पड़ी है फील्डर सायम अय्यूब को। डाइव लगाते हुए गेंद को उन्होंने रोक तो लिया, लेकिन इधर दौड़ करके 2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 87 भारत का, 2 विकेट के नुकसान पर। 2 के साथ सूर्या पहुंचे 16 पर। 14 गेंदों पर 16 रन सूर्य कुमार यादव के। इस ओवर की 5वीं बॉल के साथ तैयार गेंदबाज
सुफियान मुकीम, सामने है सूर्य कुमार यादव। 14 गेंदों पर 16 रन बनाए हैं सूर्या ने। बाएं हाथ से ओवर द विकेट ये गेंद, और इस बार सूर्या ने इस गेंद को ऑन साइड में लपेटा, लेकिन काउ कॉर्नर के आसपास गेंद को रोका गया। 1 रन लेने का मौका बल्लेबाज के पास, और इस 1 रन के साथ सूर्या पहुंचे 17 पर और भारत का स्कोर 88 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और इकबाल, सुफियान मुकीम सोच रहे होंगे कि क्या है कुलदीप में, मैं भी वैसे ही बॉल डाल रहा हूं लेकिन मुझे चौके छक्के पड़ रहे हैं, क्या खासियत है कुलदीप में? जहां तक मेरी नॉलेज कहती है वो ये है कि कुलदीप के अंदर एक्यूरेसी और कंट्रोल ज्यादा है सुफियान मुकीम की तुलना में। अंतिम गेंद डॉट डिलीवरी, और इस गेंद को पर कोई रन नहीं। 10 ओवर का खेल खत्म हुआ और 10 ओवरों के बाद भारत का स्कोर है 88, 2 विकेट के नुकसान पर। भारत को अब सिर्फ 40 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। शानदार बल्लेबाजी भारत ने की है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। भारतीय बल्लेबाज चाहे जो भी हों, भारत की तरफ से बैटिंग करने के लिए आए दोनों ओपनर्स, हमने देखा अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल को आप देख सकते हैं। अभिषेक शर्मा कॉट अशरफ, बोल्ड अयूब, 31 रन सिर्फ 13 गेंदों पर, 4 चौके 2 छक्के। शुभमन गिल स्टंप किया मोहम्मद हारिस ने सायम अयूब की गेंद पर, 7 गेंदों पर 10 रन बनाए 2 चौकों की मदद से। और फिलहाल सूर्य कुमार यादव 16 पर और तिलक वर्मा 28 पर बैटिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान की गेंदबाजी की हालत बहुत खराब नजर आ रही है। शाहीन अफरीदी 2 ओवर में 23 रन, 11.5 रन फी ओवर के हिसाब से इन्होंने रन खर्च किए हैं। सायम अयूब 2 ओवर में 19 रन 2 विकेट, सबसे कामयाब गेंदबाज। अबरार अहमद ने सबसे किफायती गेंदबाजी की है, 3 ओवर 11 रन, कोई विकेट नहीं। नवाज ने 1 ओवर में 13 रन दे दिए, और सुफियान मुकीम ने अभी तक 2 ओवर की गेंदबाजी की है और सुफियान मुकीम ने 21 रन खर्च किए हैं और कोई कामयाबी नहीं मिली है। तो निश्चित तौर पर इस मुकाबले में भारत एक तरह से स्टैंप ऑफ अथॉरिटी लाने की कोशिश कर रहा है कि यह मुकाबला अब भारत की झोली में आ चुका है। इसमें कोई शक की बात नहीं, भारत इस मुकाबले को जीतने जा रहा है, क्योंकि भारत को सिर्फ 40 रनों की जरूरत है। 60 गेंदें बची हैं और 2 विकेटें, बल्कि 8 विकेटें अभी आना बाकी हैं। तो कुल मिलाकर के इस मुकाबले में भारत आगे नजर आ रहा है, अग्रणी नजर आ रहा है, और भारतीय टीम इस मुकाबले में बहुत हद तक कामयाब नजर आ रही है। तो इस वक्त सुफियान मुकीम की अगर बात करें तो वो अपना ओवर पूरा कर चुके हैं, और वहीं अगर बात करें अन्य गेंदबाजों की तो अब किसकी तरफ कप्तान देखेंगे? जो गेंदबाज हैं पाकिस्तान के लिए, वो गेंदबाजी करते हुए तमाम को जो इस्तेमाल किया गया, उन्होंने रन जो दिए वो काफ़ी ज़्यादा रन दे दिए गेंदबाजी करते हुए। और अब पाकिस्तान के लिए इस मुकाबले में क्या बचा हुआ है, क्या वो इस मुकाबले में और कुछ आजमा सकते हैं? कोई गेंदबाज बचा हुआ है क्या पाकिस्तान के लिए? सलमान आगा क्या बॉलिंग करने के लिए आ सकते हैं? इंडिया इज एब्सोल्युटली क्रूजिंग एट द मोमेंट, नो डाउट अबाउट इट। अबरार अहमद को ही गेंदबाजी के लिए शायद आखिरी मर्तबा अपने कोटे को लेकर, अपने आखिरी ओवर को लेकर गेंदबाजी करने के लिए अबरार अहमद आ रहे हैं। भारत को क्योंकि सिर्फ 40 रन चाहिए 10 ओवर में, जब टीम ने पहले 10 में 88 कर लिए तो अगले 10 ओवर में 40 रन तो भारत कर ही लेगा, अगरचे पाकिस्तान ने एकदम से लड़ी न लगा दी विकेटों की। और ये होता बहुत मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि भारत ने जिस तरह से भारत के स्पिनर्स ने इस फ्रेश पिच पर हेल्प हासिल की, इस थोड़ी सी तीखी हो चुकी पिच पर पाकिस्तान के स्पिनर्स क्यों नहीं हेल्प पा रहे हैं? पहला बॉल लेकर चलते हुए और इस गेंद को सीधे बल्ले से डिफेंड किया सूर्य कुमार यादव ने। बैक टू द बॉलर अबरार अहमद ही बॉलिंग करने के लिए आए हैं, बॉलिंग करने के लिए अपने अंतिम ओवर की गेंदबाजी, और सूर्या स्ट्राइक पर हैं 17 रन बनाकर। ओवर का दूसरा बॉल लेकर अबरार अहमद राइट आर्म लेग ब्रेक गुगली बॉलर हैं, और ओवर का अगला बॉल चले सूर्या के लिए। सूर्या स्ट्राइक पर बल्ला उठाए और इस बार ऑफ स्टंप की लाइन से इस गेंद को स्वीप कर दिया। गेंद जा रही है डीप बैकवर्ड स्क्वायर पर खड़े शाहीन अफरीदी तक, 1 रन भागने का मौका और भारत का स्कोर 89, 2 विकेटों के नुकसान पर। द क्वालिटी ऑफ क्रिकेट, भारत और पाकिस्तान में इतना ज्यादा फर्क हम शायद इससे पहले भी देख चुके हैं, लेकिन T20 में इतना बड़ा फर्क हम पहली बार देख रहे हैं। जिस तरह का फर्क महसूस हो रहा है, क्वालिटी ऑफ बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, अप्रोच, टेनेसिटी जो होनी चाहिए गेम की, वो जो
भारत और पाकिस्तान के बीच का फासला है वो बढ़ा रही है। इस बीच लेग स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद बड़े इत्मीनान से घुटना टेक कर इस गेंद को ऑन साइड में स्वीप किया 1 रन के लिए तिलक वर्मा ने। आप जब क्रूज करते हैं किसी हाईवे पर तो आपसे ये उम्मीद होती है कि जब आपको सिटी में राइड या ड्राइव करना हो तो आपको गियर बदलने आना चाहिए, और भारत के बल्लेबाजों के अंदर वो काबिलियत है। इस बीच ओवर का अगला बॉल लेकर चले सूर्या ने इस बार इस गेंद को लॉफ्ट किया ऑन साइड में डीप स्क्वायर लेग की तरफ, डाइव लगाकर गेंद को रोका शाहीन ने, बेहतरीन फील्डिंग, और इधर बल्लेबाजों ने 2 रन भागकर पूरे कर लिए सूर्य कुमार यादव ने, और इन 2 रनों के साथ भारत का स्कोर 92 2 विकेटों के नुकसान। जीवन लाल ऑफिशियल ने हमें सुपर चैट भेजा, शुक्रिया जीवन भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस सपोर्ट के लिए, आपका जीवन सुखमय हो, बहुत बहुत शुक्रिया। ओवर का अगला बॉल लेकर 92 रन 2 विकेटों के नुकसान पर अब जीतने के लिए 36 की जरूरत, 56 गेंदें 36 रन। भारत और पाकिस्तान में कभी 36 का आंकड़ा हुआ करता था, अभी भी है, लेकिन उस आंकड़े में वो मजा नहीं रह गया। इस बीच ऑफ स्टंप के बाहर लेट कट किया, रन लेना चाहते थे, तिलक ने मना कर दिया, और सही मना किया तिलक ने। तिलक वर्मा ने ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद पर सूर्या ने गेंद को कट किया था, बैकवर्ड पॉइंट पर गेंद पहुंची, गेंद को फील्ड किया, सूर्या रन के लिए भागे, लेकिन तिलक ने मना किया, फील्डर ने रोका, और इसी दरमियान पिछले रन के साथ भारत के इन दोनों बल्लेबाजों ने 51 रनों की पार्टनरशिप भी कर ली 43 गेंदों में। इस ओवर की अगली गेंद के साथ तैयार गेंदबाज अबरार अहमद, आखिरी मर्तबा इस ओवर में, सामने सूर्या ने इस बार इस गेंद को खेला, बल्ले का मोटा किनारा, गेंदबाज के ऊपर से, सर के ऊपर से मिड ऑफ की तरफ, 1 रन भागने का मौका। ओवर खत, अबरार के कोटे की गेंदबाजी खत, 4 ओवर उम्दा गेंदबाजी, लेकिन कोई विकेट नहीं। 4 ओवर में 16 रन, यही होता है फर्क। 4 ओवर में कुलदीप ने 18 रन देकर 3 विकेटें निकाली। वो विकेटें ना आना किसी भी टीम में, किसी भी फॉर्मेट में, किसी भी गेम में, आप कितना भी खूबसूरत खेलें तो ऐसे में विकेटों की जरूरत होती है। 5.5 लाख साथी हमें इस वक्त सुन रहे हैं इकबाल स्पोर्ट्स पर, और अगर हम अनफोल्ड को भी जोड़ दें तो 6 लाख साथी हमें सुन रहे हैं। क्रिकेट अनफोल्ड भी हमारा चैनल है, साथियों सब्सक्राइब करें, आपकी मोहब्बतों का इंतजार हमें रहता है, और भारत पाकिस्तान से बड़ा मुकाबला हो भी क्या सकता है। हमारे कमेंट्री के करियर में यह हमारे लिए सबसे बड़ा मुकाबला है। जब हमारी भारतीय टीम पाकिस्तान के समक्ष खड़ी होती है तो बात बन जाती है, और आप बड़ी तादाद में आते हैं, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपनी मोहब्बत से नवाजते रहें, अपना प्रेम हम पर उड़ेलते रहें, हमारी ताकत बढ़ाते रहें। फिलहाल 12वें ओवर की शुरुआत, मोहम्मद नवाज ओवर की शुरुआत करते हुए पहला बॉल लेकर 93 2 विकेटों के नुकसान पर ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को कट किया, पॉइंट पर खराब फील्डिंग, 1 रन के लिए भाग गए बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव, और अब आ रहे हैं स्ट्राइक पर तिलक वर्मा। मोहम्मद नवाज को पहले ओवर में 13 रन, और ये इस वक्त विश्व के सबसे बेहतरीन लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं अकॉर्डिंग टू माइक हैसन, पाकिस्तान के कोच। 94 2 विकेटों के नुकसान पर 12वां ओवर चल रहा है। सामने तिलक वर्मा, मोहम्मद नवाज सामने तिलक वर्मा के, बाएं हाथ के बल्लेबाज ने एक बार फिर से अपनी विकेटें देखी हैं, एक बार फिर से विकेटों के सामने अपने बल्ले को प्लांट किया है, तैयार हो रहे हैं तिलक वर्मा, भूमिका बन रही है, और क्या अगली गेंद उड़ाई जाएगी हवा में तिलक के लिए। चले राउंड द विकेट, और इस बार तेज गेंद विकेटों में टर्न लेती हुई बैकफुट पर गए, मिड ऑन के एरिया में, वाइडिश मिड ऑन के एरिया में खराब फील्डिंग, झपट्टा जरूर लगाया था लेकिन गेंद निकल गई, और 1 रन भागने का मौका। सुनील सैनी भाई ने भी हमें सुपर चैट भेजा है। आज हमें भारत से, अपनी धरती से भी बहुत सारे सुपर चैट्स मौसूल हो रहे हैं, प्राप्त हो रहे हैं, बहुत शुक्रिया सुनील सैनी भाई, बहुत बहुत स्वागत है आप तमाम सुनने वालों का। 12वां ओवर इस वक्त चलता हो। ओवर का अगला बॉल, नवाज, सामने है सूर्य कुमार यादव, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट सूर्या के लिए, सूर्या तैयार, इस बार सूर्या ने इस गेंद को कवर्स के ऊपर से लॉफ्ट किया, पीछे फील्डर मौजूद, 1 रन भागने का मौका, और भारत का स्कोर 96 2 विकेटों के नुकसान पर। यह 12वां ओवर चल रहा है। पाकिस्तान का स्कोर 98 था 8 विकेट के नुकसान पर, 18 ओवर्स की गेंदबाजी हुई थी, और यह फासला देखें दोनों टीमों के बीच, भारत की 2 विकेटें गिरी हैं, भारत 12वें ओवर में है,
और इस वक्त इंडिया इज थ्राइविंग एट द मोमेंट एंड वेरी मच इन द क्लोज विसिनिटी ऑफ द टारगेट। बहुत करीब है भारत इस लक्ष्य को प्राप्त करने के। एक बड़ी जीत भारत दर्ज करने की कगार पर। 12वां ओवर चल रहा है। सुपर फोर्स का इंतजार हमें यूं भी ज्यादा होगा क्योंकि वहां पर मुलाकात श्रीलंका अफगानिस्तान जैसी टीमों से भी हो सकती है। इस बीच अगला बॉल और इस बार गेंदबाज की तरफ खेला और कैच ड्रॉप। नवाज अपने फॉलो थ्रू में एक मौका चूकते हुए अपने आप से खफा, अपने आप को ही इस वक्त खरी कोटी सुनाते हुए नवाज फॉलो थ्रू में गए और बड़ा ही आसान ये प्रैक्टिस कराने वाला जो कैच होता है उस तरह का, लेकिन ये झपट्टा जो लगता है गेंदबाज की तरफ से, ये जो जल्दबाजी हो जाती है, उस जल्दबाजी में चाहे रबर की बॉल हो, कॉर्क की हो या लेदर की हो, ये गलती हो जाती है। नवाज ओवर का अगला बॉल राउंड द विकेट चले तिलक के लिए और इस बार पैड्स में आती हुई गेंद मिड विकेट की तरफ गेंद को निकाल दिया। 1 रन भागने का मौका और इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 97, 2 विकेटों के नुकसान पर 31 रनों की जरूरत है। 49 गेंदें आनी बाकी हैं। बड़े जमाने के बाद, बड़ी मुद्दत के बाद गले पर प्रेशर आया है। इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला आता है तो हमारी एनर्जीज जो हैं वो इस्तेमाल हो जाती हैं। इस वक्त ओवर की आखिरी गेंद के साथ तैयार नवाज, स्ट्राइक पर सूर्य कुमार यादव चले लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, आसान नहीं है नवाज के लिए। इस बीच ऑफ स्टंप के बाहर विकेटों के सामने पैड पे टकराई, अंपायर को अपील का सामना और तीसरे अंपायर के लिए अपील को ट्रांसफर करते हुए, हालांकि ऑफ स्टंप के बाहर इंपैक्ट है। सलमान ने कहा कि अब वक्त नहीं बचा है, रिव्यू ले लिया जाए। रिव्यू कर लिया है पाकिस्तान ने और गेंद ऑफ स्टंप के बाहर इंपैक्ट पर बच सकते हैं सूर्या, और अगर इंपैक्ट ऑफ स्टंप के सामने हुआ तो फिर मुश्किल हो सकती है। हालांकि लेफ्ट आर्मर है, गेंद टप्पा खाकर टर्न भी ले रही है। 12वें ओवर की आखिरी गेंद है, हम पहली निगाह से देख रहे हैं और ये गेंद तो निकल रही है ऑफ स्टंप के बाहर, सो ये रिव्यू जो है वो जाया हो जाएगा। लेफ्ट आर्म स्पिनर राउंड द विकेट बॉलिंग कर रहे हैं, ये गेंद निकल जाएगी ऑफ स्टंप के बाहर। सूर्य कुमार यादव के लिए कोई परेशानी नहीं आएगी और क्योंकि फ्रंट फुट पर लंबा पांव निकाला है, ऐसे में ये रिव्यू पाकिस्तान के लिए बहुत प्रोडक्टिव नहीं होने वाला है। बहरहाल तीसरे अंपायर देख रहे हैं, अल्ट्रा एज भी देख रहे हैं। अल्ट्रा एज में ये भी पता चल रहा है कि गेंद कोहनी से पहले लग गई है क्या। द बेस्ट ब्रजेश भाई ने भी हमें सुपर चैट भेजा और तीसरे अंपायर ने वही फैसला किया जो हम जिक्र कर रहे थे कि ऑफ स्टंप के बाहर गेंद टर्न लेकर निकल रही है और काफी बाहर निकल रही है। नॉट आउट का फैसला आता हुआ तीसरे अंपायर का। एंड बहुत कम आज के इस मुकाबले में ऐसा हुआ कि अंपायर की कॉल जो है स्टैंड कर रही हो। मसूद रहमान ने इशारा किया और ऐसे में रिव्यू गया। 12 ओवर्स के बाद पाकिस्तान के लिए अब रन जो बचाने हैं वो 31, भारत को 31 रनों की जरूरत है। 48 गेंदें आनी बाकी हैं। 2 विकेटें गिरी हैं भारत की और इस मुकाबले को जीतने के लिए भारतीय टीम फेवरेट है। पाकिस्तान के लिए बहुत कम मौके बचे। बलजीत सिद्धू भाई ने हमें कनाडा से सुपर चैट एंड अ बिग सुपर चैट आपने भेजा है। बहुत स्वागत तोड़ा भाई जी एंड शुक्रिया तानू, बहुत मोहब्बतें आपके लिए, आपने हमें सपोर्ट किया इस मुकाबले के दौरान। 97, 2 विकेटों के नुकसान पर 13वां ओवर की शुरुआत, फुल पिच डिलीवरी, ड्राइव किया तिलक ने, रन बनाने का मौका नहीं। 97 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। 13वां ओवर चलता हुआ, तिलक स्ट्राइक पर भारत के लिए बल्लेबाजी करते हुए। साहिब अयूब 2 विकेटें ले चुके हैं, जो 2 विकेटें गिरी हैं, तीसरा विकेट लेने के लिए गए और ले गए ऑफ स्टंप की लाइन मिस करते हुए तिलक वर्मा। ऑफ ब्रेक गेंदबाज ने क्लीन बॉल कर पाकिस्तान के तीसरी विकेट निकाल दी। और आसिम, यहां पर क्या पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा एक खुद ऑफ ब्रेक गेंदबाज हैं, क्या वो खुद भी गेंदबाजी करने के लिए आ जाएंगे जिस तरह से ऑफ ब्रेक गेंदबाज को मदद मिल रही है? और दूसरा सवाल ये है कि जब सायम अयूब ने 2 विकेटें निकाल ली थी 2 ओवर की गेंदबाजी में, उन्होंने गेंदबाजी से क्यों रोका? सवाल ये है कि अगर ये 4 ओवर का कोटा पूरा करते तो शायद पाकिस्तान को अगर एक आधा विकेट और दिलाते तो फिर ये गेम जो है थोड़ा फंस सकता था। ये पाकिस्तान के
सर्किट में पाकिस्तान के जो क्रिकेट विश्लेषक हैं वो ज़रूर इस पर चर्चा करेंगे, जो पुराने क्रिकेटर्स हैं वो ज़रूर चर्चा करेंगे, लेकिन मुझे भी ऐसा लगता है एज अ न्यूट्रल कमेंटेटर अगर आप बात करें तो जब 2 विकेट एक गेंदबाज ले रहा है, वो पार्ट टाइमर है, अच्छे लय में है, तो उससे 4 ओवर कराना चाहिए था, चाहे उनको विकेट मिले ना मिले। यहां पर कप्तान का इनएक्सपीरियंस जरूर नजर आ रहा है। हालांकि ये मुकाबला भारत की झोली में है, 31 रन भारत को चाहिए और अब नए बल्लेबाज शिवम दुबे मैदान पर आ रहे हैं। और बिल्कुल तब जबकि टारगेट छोटा है, आपके पास वक्त नहीं है, ऐसे में साइम ने 2 विकेट, और हमने ये बात कही थी कि साइम ऑन ए ट्रॉट 4 ओवर करेंगे, लेकिन सलमान ने उन्हें हटाया और अब आए हैं और आते ही विकेट ले ली सलमान साइम अयूब ने। 13वें ओवर की गेंदबाजी, नए बल्लेबाज अब स्ट्राइक करने के लिए शिवम दुबे आ चुके हैं, बैटिंग करने के लिए पहला बॉल खेलने के लिए तैयार हैं और पहली गेंद को बैकफुट पर जाकर कट किया, पॉइंट पर गेंद को फील्ड किया गया। भारत का स्कोर 97, 3 विकेटों के नुकसान पर 13वें ओवर की गेंदबाजी चल रही है। साइम का ये 30वां ओवर, तीनों विकेटें साइम को ही मिली हैं। साइम अयूब ऑफ लेट बैटिंग से ज्यादा बॉलिंग में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, पिछले 2 मुकाबलों में कोई रन नहीं बनाया इस खिलाड़ी ने। ओवर की अगली गेंद, इस बार शिवम ने इस गेंद को खेल दिया, 1 रन के लिए ऑन साइड में विकेटों में आ रही थी गेंद और कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को मोड़ दिया, 1 रन मिलता हुआ दुबे को। मोहम्मद हनीफ मामून ने हमें अमेरिका से डॉलर्स भेजे हैं, सुपर चैट, बहुत शुक्रिया सर, इट्स अ बिग सुपर चैट फ्रॉम यू, बहुत बहुत स्वागत, बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छा लगता है कि आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट भी करते हैं। और बहुत सारे साथियों के सुपर चैट हम इस कमेंट्री के दौरान पढ़ नहीं पाए, तो हम माफ़ी चाहेंगे। मैच के बाद हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि सारे के सारे सुपर चैट जिनको पढ़ा उनको दोबारा पढ़ देंगे, लेकिन सबके सुपर चैट शामिल करेंगे। इस बीच फुल पिच डिलीवरी, ड्राइव किया सूर्या ने मिड ऑन की तरफ, 1 रन भागने का मौका, भारत का स्कोर 99, 3 विकेटों के नुकसान पर 13वां ओवर चलता हुआ। इस पिच पर पाकिस्तान के कप्तान सोच रहे होंगे काश अगर हमने 160 रन बनाए होते, ये धीमा पिच है और इस पिच पर ग्रिप मिल रहा है गेंदबाजी करते हुए, और ऐसे में जरूर ये इफ्स एंड बट्स का मामला तो बनता है, लेकिन पाकिस्तान की रणनीति भी अजीब रही है। इस बीच शिवम स्ट्राइक पर बल्ला उठाए, राउंड द विकेट चले और इस बार बैकफुट पर गए, मिड ऑन की तरफ पंच किया शिवम ने, 1 रन और भारत के 100 रन 13 ओवर्स की गेंदबाजी में आते हुए 3 विकेटों के नुकसान पर 28 रन 42 गेंदों पर भारत को अब बनाने हैं। 7 ओवर में 4 रन पर ओवर के हिसाब से दुबे 2 पर, सूर्य कुमार यादव 24 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। तो आपने संजू सैमसन को ना भेजकर आपने दुबे को भेजा, और ये देखते हुए कि ऑफ ब्रेक बॉलर बॉलिंग कर रहा है, फिर भी आपने दुबे को भेजा। 103 विकेटों के नुकसान पर 13 ओवर की गेंदबाजी के बाद इस वक्त 14वें ओवर की शुरुआत हो रही है। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जी हाँ, बहुत स्वागत है सर, और बहुत सारे ऐसे कमेंट्स हैं जिनको कि हम शामिल नहीं कर पा रहे हैं, और बहुत से ऐसे कमेंट करने वाले भी हैं जो सुन रहे हैं। प्लीज़ ऐसे कमेंट ना करें जो किसी को भी तकलीफ दे, हम नहीं चाहते कि किसी को अपशब्द कहे जाए। बिल्कुल सही बात है। इस वक्त नए ओवर की शुरुआत हो रही है और आप तमाम क्रिकेट प्रेमी श्रोताओं को बता दें कि एशिया कप के तमाम मुकाबलों की कमेंट्री आप इसी चैनल पर सुनेंगे, इकबाल स्पोर्ट्स और क्रिकेट अनफोल्ड पर। नए ओवर की शुरुआत नवाज के द्वारा पहली गेंद, और इस पहली गेंद को पंच किया लॉन्ग ऑफ की तरफ, 1 रन के लिए शिवम दुबे ने, और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ दुबे का 3, भारत 101, 3 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर की दूसरी बॉल के साथ तैयार गेंदबाज मोहम्मद नवाज, सामना करने के लिए तैयार हैं बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव। कल 2 मुकाबले हैं, ओमान और यूएई का मुकाबला है, पहला दिन वाला मुकाबला, और रात को जो 8 बजे का मैच है वो श्रीलंका और हांगकांग के बीच है। तो हम श्रीलंका और हांगकांग वाले मैच, 8 बजे रात वाले मैच की कमेंट्री करेंगे। इस ओवर की अगली बॉल के साथ तैयार गेंदबाज मोहम्मद नवाज, सामने सूर्या, और इस बार सूर्या ने इस गेंद को स्पिन होने दिया, कट किया, पॉइंट पर खराब फील्डिंग, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद, स्पिन होने का इंतजार किया और इस गेंद को बैकवर्ड पॉइंट पर कट कर दिया, 4 रनों के लिए सूर्य कुमार यादव ने, और इस चौके के साथ भारत 105, 3 विकेट के नुकसान पर। हसन अली थे बैकवर्ड पॉइंट पर फील्डर, स्थानापन्न खिलाड़ी, अतिरिक्त खिलाड़ी के रूप में। स्कोर भारत का 105, 3 विकेट पर, 23 रनों की जरूरत भारत को मुकाबला जीतने के लिए। नवाज चले, ये गेंद फ्लाइटेड, और इस बार सूर्या ने इस गेंद को ड्राइव किया, लेकिन शानदार फील्डिंग,
कप्तान सलमान आगा की कवर्स पर कोई रन बनाने का मौका नहीं सूर्य कुमार यादव के पास। 20 तारीख से सुपर 4 की शुरुआत हो रही है। 28 तारीख को फाइनल खेला जाएगा एशिया कप का और सुपर 4 के मुकाबले एक से बढ़कर एक होंगे और सुपर 4 में भारत पाकिस्तान की एक बार फिर से लड़ाई होगी, ये बात तय है। इस ओवर की अगली बॉल के साथ तैयार गेंदबाज नवाज, ये गेंद सूर्या के लिए, शॉट ऑफ लैंड डिलीवरी और इस बार सूर्या ने फिर से इस गेंद को कट कर दिया बैकवर्ड पॉइंट के इलाके में और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। सूर्य कुमार यादव रही सही कसर पूरी कर रहे हैं और इस मुकाबले को कप्तान के रूप में फिनिश करने की पूरी तैयारी में, पूरे मूड में नजर आते हुए मोहम्मद नवाज आज बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं रहे हैं। 9.75 रन प्रति ओवर के हिसाब से इन्होंने रन खर्च किए हैं और काफी महंगी गेंदबाजी रही है नवाज की। भारत 109, 3 विकेट के नुकसान पर। नवाज इस ओवर की 5वीं बॉल के साथ, सामने है सूर्या, ये गेंद राउंड द विकेट आकर पैड्स पर थी, ऑन साइड में फ्लिक किया, लॉन्ग ऑन पर इत्मीनान के साथ 1 रन पूरा किया सूर्य कुमार यादव ने। सूर्या पहुंचे 33 पर, भारत 110, 3 विकेट के नुकसान पर। 3 विकेट गिरे हैं भारत के। शिवम दुबे, सूर्य कुमार यादव बैटिंग कर रहे हैं और अभी भी बैटिंग में आप देखिए तो बड़े नाम आने बाकी हैं। संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, ये बल्लेबाज अभी आने बाकी हैं। इस ओवर की अगली बॉल के साथ चले गेंदबाज, ये गेंद और इस बार इस गेंद को कट करने के लिए गए, अंदरूनी सिरा लगा स्क्वायर लेग पर, बल्कि शॉर्ट फाइन लेग पर गेंद को फील्ड किया बल्लेबाज ने। रन बनाने का कोई मौका नहीं। स्कोर 110, 3 विकेट के नुकसान पर 14 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद। भारत और पाकिस्तान के बीच ग्रुप ए का ये मुकाबला चलता हुआ दुबई के मैदान पर, जहां पर भारत को अब जीत के लिए महज 18 रनों की आवश्यकता है। साथियों, बड़ी तादाद में आज हमारे साथ आप जुड़े हैं, इसके लिए आपको दिल की गहराइयों से शुक्रिया कहते हैं हम। और जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपको लगातार कमेंट्री सुननी है तो हमारे चैनल इकबाल स्पोर्ट्स और क्रिकेट अनफोल्ड को जरूर सब्सक्राइब करें और एक लाइक, एक नजराने के तौर पर, एक शगुन के तौर पर हमें जरूर दे दें। हमें इससे हौसला अफजाई होगी हमारी। फिलहाल नए ओवर की शुरुआत हो रही है। सामना करने के लिए तैयार हैं सूर्य कुमार यादव, सायम अयूब, बड़े किफायती, बड़े मुश्किल गेंदबाज बनते हुए नजर आए। पहली बॉल स्वीप किया सूर्या ने, हवा में गेंद और गेंद लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। शाहीन शाह अफरीदी ने डाइव लगाई लेकिन गेंद को वो रोक ना पाए और गेंद सीमा रेखा को जा भिड़ी 4 रनों के लिए। भारत 114, 3 विकेट के नुकसान पर। अब सिर्फ 14 रनों की जरूरत भारत को मुकाबला जीतने के लिए। पाकिस्तान बिल्कुल भी फाइट भारत को नहीं दे सका। अब सुपर 4 में एक मुकाबला भारत पाकिस्तान का और होगा अगले संडे को। क्या उस संडे को पाकिस्तान कोई टक्कर दे पाएगा? लगातार 2 संडे भारत पाकिस्तान के मुकाबले होने हैं और एक संडे फाइनल में अगर पाकिस्तान पहुंचे तो भारत पाकिस्तान का फाइनल हो सकता है, अगर ये 2 टीमें फाइनल में पहुंच जाती हैं तो। इस ओवर की अगली बॉल सायम अयूब की और इस बार इस गेंद को बल्लेबाज ने पूरा सम्मान दिया, धकेला ऑफ साइड में कवर्स पर। रन बनाने का कोई मौका नहीं। 114, 3 विकेट के नुकसान पर भारत। 15वां ओवर पारी का चल रहा है। भारत बड़ी आसानी के साथ 128 के टारगेट को छूने की कोशिश में और बहुत करीब भारत पहुंच चुका है। सायम अयूब अपना आखिरी ओवर डाल रहे हैं। इस ओवर की अगली बॉल सायम की ऑफ स्टंप के बाहर और इस बार सूर्या ने इस गेंद को कट कर दिया। 2 फील्डर गेंद के पीछे, अबरार स्लाइड लगाते हुए गेंद को जब तक रिले थ्रो के जरिए भेजेंगे विकेट कीपर के ग्लव्स में, तब तक 2 रन दौड़कर पूरे किए बल्लेबाजों ने और इन 2 रनों के साथ भारत का स्कोर 116 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। 116 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स इंडिया। सूर्य कुमार यादव इज ऑन 39, शिवम दुबे इज ऑन 3। इस ओवर की चौथी बॉल के साथ तैयार हैं शिवम दुबे खेलने के लिए सायम अयूब को। यह गेंद और इस बार बल्कि सूर्या हैं, सूर्या ने इस गेंद को डिफेंड किया, पूरी इज्जत दी। रन बनाने का कोई मौका नहीं। मिड ऑन पर गेंद को फील्ड किया गया। सूर्य कुमार यादव 32 गेंदों पर 39 रन, 5 चौके। और आसिम ने जैसा जिक्र किया था कि सूर्या का पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, तो आज सूर्या ने कहा कि आज रिकॉर्ड हम दुरुस्त करेंगे और 39 रन बनाकर एक कप्तानी पारी खेल रहे हैं। इस ओवर की
अगली बॉल के साथ तैयार गेंदबाज, ये गेंद और इस बार सूर्या ने इस गेंद को पंच किया कवच के इलाके में, इत्मीनान के साथ एक रन चहलकदमी करते हुए पूरा किया और इस एक रन के साथ सूर्या पहुंचे 40 पर और भारत 117 3 विकेट के नुकसान पर। 117 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स इंडिया आफ्टर 14.5 ओवर्स। सायम अयूब अपना अब अंतिम बॉल कोटे की डालने के लिए तैयार हो रहे हैं। सामने है शिवम दुबे, 3 विकेटें ले चुके हैं सायम अयूब। शिवम दुबे तैयार सामना करने के लिए, राउंड द विकेट आते हुए ये गेंद और इस बार दुबे ने इस गेंद को कदमों का इस्तेमाल करते हुए उछाल दिया, गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर, गगनचुंबी छक्का शिवम दुबे का। क्या जबरदस्त कदमों का इस्तेमाल, हाई एंड हैंडसम फॉर अ 6। 15 ओवर के बाद भारत 1 2 3 for 3, 123 3 विकेट के नुकसान पर, दुबे 9 पर, सूर्या 4 पर और भारत को अब 5 रनों की महज जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। सिर्फ औपचारिकताएं बाकी हैं आसिम। जी हाँ, बिल्कुल सिर्फ औपचारिकताएं बाकी हैं। 6 लाख साथी हमें सुन रहे हैं इस वक्त इकबाल स्पोर्ट्स पर। आपका हम दिल की गहराइयों से शुक्रिया कर रहे हैं। भारत ने इस मुकाबले में पाकिस्तान को एक तरफा हार से बिल्कुल नवाज दिया है। सुफियान मुकीम 2 ओवर की गेंदबाजी, 21 रन, 123 पर 3। 15 ओवर के बाद 16वें ओवर की शुरुआत, सूर्या 40 रन बनाकर स्ट्राइक पर। भारत को 5 रनों की जरूरत है 30 गेंदों पर यह मुकाबला जीतने के लिए। इस एशिया कप T20 टूर्नामेंट के पहले राउंड में भारत पाकिस्तान को बड़ी मात दे रहा है, अब इसमें कोई दो राय नहीं है। पहला बॉल चले और सूर्या ने इस गेंद को लॉफ्ट कर दिया मिड विकेट की तरफ। 1 रन के लिए भारत 1 रन और करीब, सिर्फ चौके की जरूरत। सूर्य कुमार यादव और शिवम दुबे की जोड़ी मैदान पर। शिवम दुबे लंबे कद के खिलाड़ी, 90 मीटर का छक्का लगाया शिवम ने, 98 मीटर का छक्का लगाया तिलक ने। 2 सबसे लंबे छक्के आज लगे हैं स्ट्राइक पर शिवम दुबे। ओवर का अगला बॉल मुकीम और इस बार ऑफ स्टंप के बाहर तेज कट किया, गेंद गई है स्वीपर कवर की जानिब। 1 रन के लिए फहीम अशरफ को बॉल दिया ही नहीं गया, आज बॉलिंग कराई नहीं गई। भारत इंतजार में था कि फहीम आए बॉलिंग करने के लिए। 125 for 3 जीतने के लिए 3 रन 28 गेंदें। पाकिस्तानी फैंस सख्ते में नजर आ रहे हैं। भारतीय फैंस भारतीय ध्वज के साथ झूमते हुए, भारत की पताका इस वक्त हवाओं से बातें कर रही है और दुबई के मैदान पर जश्न की तैयारियां हो रही हैं। भारत इस मुकाबले में बड़े सेंटिमेंट, बड़े जज्बातों के साथ उतरा है। इस बीच पैड्स पे गेंद ड्राइव के लिए गए, पैड पे टकराई, लेग स्टंप के बाहर, अपील कर रहे हैं और अंपायर ने नॉट आउट करार दिया। 125 for 3, 16वां ओवर अपील को आगे बढ़ा दिया है। 1 रिव्यू बचा है, 3 रन बचे हुए हैं, तो सलमान ने कहा कि ले लेते हैं चांस। लेग स्टंप के बाहर बिल्कुल पैड पे शूज में गेंद टकराई है और अंपायर के फैसले को चैलेंज किया गया है। यह देखा गया कि आज अंपायर के फैसले क्योंकि सही नहीं रहे, ऐसे में यह गेंद, एक तो चाइनामैन गेंदबाज हैं, उनकी गेंद टर्न होकर लेग स्टंप के बाहर निकल भी रही है। बहरहाल ले लिया है रिव्यू, है हाथ में वीटो, तो उसको चेक कर लेते हैं। गेंद लेग स्टंप के बाहर जा भी रही है तो तीसरे अंपायर को एक बार देखना होगा। बल्ला नहीं लगा, इसमें कोई शक नहीं है, कोई शुभा नहीं है, लेकिन गेंद क्योंकि टर्न होती है और ये गेंद लेग स्टंप के बाहर जाती है तो ऐसे में कोई खतरा नहीं है। और पिचिंग इन लाइन, ओके, गोइंग आउटसाइड लेग, और ऐसे में अंपायर्स कॉल पर बचे हैं, लेग स्टंप को छू रही है गेंद, लेकिन अंपायर ने क्योंकि नॉट आउट करार दिया था, सुफियान मुकीम ने जरूर कुछ कहा होगा अंपायर को। 3 रन बनाने हैं भारत को, 27 गेंदें आनी बाकी हैं और 3 रनों की जरूरत है। आई डोंट थिंक कि ये बहुत स्टैंड करता, ये अगर 30 रन चाहिए होते तब ये क्रूशियल मोमेंट होता। अगर एक मौका आप कह सकते हैं, लेकिन 3 रन, 1 हिट लगेगा, अभी गेम ओवर हो जाएगा। संजू बेताब तड़प रहे हैं डगआउट में बैटिंग करने को। ओवर का अगला बॉल, इस बार सूर्या ने बल्ला चलाया,
लेकिन किनारा लेकर गेंद फाइन लेग की तरफ गई और इसी के साथ कोई रन नहीं। 16वां ओवर चल रहा है। 125 for 3। सोलहवें ओवर की गेंदबाजी इस वक्त चल रही है। ओवर का अगला बॉल लेकर तैयार सुफियान मुकीम, सामने सूर्य कुमार यादव, बल्ला उठा इंतजार करते हुए सूर्या ने इस गेंद को लॉफ्ट किया। गेंद जाती हुई मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए एंड इंडिया विनिंग दिस एनकाउंटर, दिस कॉन्टेस्ट, द महामुकाबला, द ब्लॉकबस्टर बाय 7 विकेट्स एंड अ लॉट ऑफ डिलीवरीज स्टिल रिमेन्स। भारत ने 7 विकेटों से यह मुकाबला जीत लिया है। ये टॉस के टाइम भी जो हैंडशेक होता है भारत ने नहीं किया था, मुकाबला जीतने के बाद भी भारत ने हैंडशेक नहीं किया है, तो भारत ने एक मैसेजिंग तो दे दी है इस मुकाबले के दौरान, जिस सेंटिमेंट की हम बात कर रहे थे एक बार। जी हाँ, बिल्कुल। जो हाथ मिलाने का चलन होता है मैच के बाद, बिल्कुल भी वो नहीं हुआ। टॉस के टाइम भी सूर्य कुमार यादव ने हाथ नहीं मिलाया था और यहाँ पर जब मैच खत्म हुआ उसके बाद भी विनिंग शॉट लगाया सूर्या ने, अपने साथी को साथ लिया और चल दिए पवेलियन की तरफ। और नो हैंडशेक्स व्हाटसोएवर। सो एक तरह से ये हम नई चीज देख रहे हैं और जो हालात हैं, जिस प्रकार के हालात हैं, उन हालातों में ये सब चीजें जो है वो जो है एक जो जेस्चर्स है उससे दोनों टीमें बच रही हैं। दोनों टीमों ने आपस में हाथ नहीं मिलाया, मुकाबला खेला लेकिन हाथ नहीं मिलाया। मतलब क्या कहें, इसको गुड़ खा के गुलगुल्ले से परहेज। और इकबाल, इसी वजह से इस मुकाबले के दौरान कोई स्लेजिंग भी नहीं हुई, बिल्कुल खामोशी से ये मुकाबला हुआ। ये इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला नहीं था, ये दो बहुत ही नॉन कॉम्पिटिटिव टीमों के बीच का मुकाबला था। और इस मुकाबले में एक मैसेजिंग थी, जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे कि जो इमोशंस हैं, जो सेंटिमेंट इस मुकाबले से जुड़े हुए हैं, भारत को पता है, भारतीय टीम को पता है कि पूरे भारत में इस मुकाबले को लेकर जो वावेला मचा हुआ है। एंड आई वांट टू नो अ पॉइंट फ्रॉम दी पाकिस्तान पर्सपेक्टिव इकबाल, क्योंकि पाकिस्तान ने यह बात कही थी कि भारत हमें जिम्मेदार ठहरा रहा है जो कुछ गुजरा है। तो पाकिस्तान में क्या ऐसा माहौल था इस मुकाबले को लेकर? नो हैंडशेक फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम वी आर सीइंग इन द गेम ऑफ क्रिकेट इकबाल। एब्सोल्युटली, व्हाटएवर बी, इंडिया इस वक्त, भारत इस वक्त 7 विकेट से इस मुकाबले को जीतने में कामयाब हुआ है। आप तमाम भारतवासियों को भारत की जीत मुबारक। बहुत ही शानदार जीत भारतीय टीम को मिली है। और इस मुकाबले में जो हमने सवाल पूछा था आसिम कि मैच कौन जीतेगा, आज वोट्स कितने पड़े हैं? 2,81,500 वोट्स पड़े हैं और 88% लोगों का मानना था कि भारत जीतेगा और भारत आसानी के साथ मुकाबले को जीत गया है 7 विकेट से। अब एशिया कप के मुकाबले लगातार यूं ही चलते रहेंगे। एशिया कप में लगातार मुकाबले चलते रहेंगे। 8 बजे मुकाबले की शुरुआत हुआ करेगी, 7:30 बजे टॉस होता है हर मुकाबले का। हम टॉस के बाद लाइव जुड़ते हैं आपके साथ और हर मुकाबले की कमेंट्री आपके लिए लेकर आते हैं। तो कल श्रीलंका और हांगकांग के बीच मुकाबला है रात 8 बजे से। आप लोग टॉस के बाद 7:30 बजे के बाद जरूर जुड़िएगा इकबाल स्पोर्ट्स और क्रिकेट अनफोल्ड पर। फिलहाल हम आपसे इजाजत लेंगे इसी वादे के साथ कि कल एक बार फिर मुलाकात होगी। साथ ही साथ हम आपको दिल की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं कि आपने बड़ी तादाद में इस मुकाबले का आनंद लेने के लिए इकबाल स्पोर्ट्स और क्रिकेट अनफोल्ड का मंच चुना। आप लोगों को दिल की गहराइयों से शुक्रिया। आज लाइक्स की तादाद भी दिल खोल के आपने बढ़ाई है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जाते जाते आपसे गुजारिश रहेगी कि आप लोग जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते जाइएगा, क्योंकि ये आपका चैनल है। ये चैनल आपको लगातार क्रिकेट की कमेंट्री से रूबरू करता रहेगा। लगातार आपके कानों में जो एक भूली बिसरी एक याद होती चली जा रही है रेडियो कमेंट्री की कला, वो रेडियो कमेंट्री आपके कानों तक पहुंचाता रहेगा इकबाल स्पोर्ट्स और क्रिकेट अनफोल्ड। तो इन चैनल्स को आप अगर इकबाल स्पोर्ट्स पर हैं तो इकबाल स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करें, और अगर क्रिकेट अनफोल्ड पर हमें सुन रहे हैं तो वो भी हमारा ही चैनल है क्रिकेट अनफोल्ड, इकबाल स्पोर्ट्स का छोटा भाई। आप लोग उस चैनल को भी सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। अब आपसे मुलाकात होगी कल श्रीलंका और
हांगकांग के बीच होने वाले मुकाबले में। तब तक के लिए मुझे मोहम्मद इकबाल और मेरे साथी आसिम जराजपुरी को इजाजत दीजिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर, जय हिंद, खुदा हाफिज, रब राखा आप तमाम भारतवासियों को भारत की शानदार जीत की ढेरों बधाइयां।